बनाओ तभी खाने मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा है। इनका पेज थोड़ी सी रिलेशनशिप, जब नई नई रिलेशनशिप होती तो हम घूमने जाते, तो ऐसे हम उस कैफ़े में घूमने के लिए गए थे। तो मैंने इनको बोला यार तुम सिर्फ कैमरा चलाओ, बाकी मैं कर लूँगी। फिर शुरू में सिर्फ मेरा फेस और वॉइस रहती थी, फिर मैंने इनको और फिर से फोर्स किया कि यार चलो अब अपना फेस भी दिखाना शुरू करो। हम तो सोचते थे कि यार हम भी इतनी जगह जाते हैं, फूडी हम भी थे। मैं इतना नहीं था, ये ज़्यादा था। तो दिख रहा होगा। दिख रहा है। तो मैंने बोला कि यार दही के शोले आप बताए, वो तो आपकी वीडियो बनाते ही बंद हो गया यार। मैंने कहा कि बोले नहीं, फिर ये बोले कि नहीं वो स्ट्रीट वाला है, कोई नहीं भरोसा फूड है। ब्लॉगर जहाँ जाते हैं या तो वो बंद हो जाते हैं या वो बहुत चल जाता है। डैनी का आया कि यार अपना सिल्वर बटन हो गया है। मैंने कहा बढ़िया है, शिप हो गया है, बहुत बढ़िया। आया तो इसका मुंह ऐसा हो गया देख के कि मतलब छोटा सा है कि यार मतलब इनको कुछ मेल वेल कर दो ना, इनको कुछ की कुछ मतलब करवा। मैंने कहा वो कुछ नहीं कुछ मतलब उसका बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग है कि इतना सा दे दिया। मुझे तो नहीं कन्विंस करना पड़ा, मेरी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट करा और मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी तो साइड तो अरे मेरा यार, पार्ट उसके टाइम हाथ था में क्या ही ये। बोले। उसका वीडियो आप 1.5x या 2x पे देख ही नहीं सकते, 1x पे 2x बोलते हैं। एडिटिंग के टाइम पे रेस्टोरेंट वालों को भी खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि जो हमको सर्व कर रहे हैं वही नॉर्मल। पहले ही आप अगर जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए तो मतलब शुभम तो बोल देते कि यार जो आज हमें खिला रहे हो कल को लोग आएंगे वही टेस्ट देना। या उनका टेस्ट नहीं, ज़्यादा। और एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। 99 के बुफे में उन्हें क्वालिटी 1000 रुपए वाली चाहिए, तो जस्टिफाई आप कैसे करोगे? रेट भी देखना चाहिए इंसान को। हर अब चीज़ के 20 रुपए की हिसाब कोई से चीज़ justify है, होती किसी है। ठेले की या किसी कार्ट की वीडियो बनाएगी, वो चीज़ ही 20 रुपए की है और कहता हट। क्योंकि एक उनका काम एथिक्स करना। मेंटेन करा है ना, और लोग जबरदस्ती आके बोलते थे ये गलत है, तो फिर इसलिए मैं भी लड़ती थी। लेकिन कि कब नहीं, तक गलत लड़ोगे? नहीं है, कमेंट्स वालों सही से आप नहीं लड़ सकते। और आप लिटरेसी की बात कर रहे हो ना, जो जितनी अच्छी एजुकेशन लेके बैठा है, आप उनका प्रोफाइल देखो, जब कमेंट करते हैं देखते हैं तो अच्छा खासा उनका प्रोफाइल दिख रहा है, पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। वही उतने comments वाहियात होते और हैं ऐसे ज़्यादा। कमेंट करते तो दिखता है कि लेवल मतलब क्या लेवल। जॉब करने के साथ साथ भी चीज़ें कर सकते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, थोड़ा कम सोते हैं। जैसे पहले मैं ऑर्डिनरी मेहनत लगती है। ज़्यादा टाइम सोती थी, अब मैंने अपनी सोने के टाइमिंग को थोड़ा कम कर दिया, बट हाँ कर सकते हैं। मुझे ये प्रॉप्स लगते हैं जो आपके उसमें है ना चीज़ें एड ऑन करने का काम करें। एआई फिर भी एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, बट जो फूड ब्लॉगिंग मुझे लगता है इन जनरल उसमें आप टेस्ट नहीं बता पाएगा ये। मैंने तो अपना गूगल पिक्सल भी उसी से लिया है, अपना आईफोन भी अपने से ही लिया है। मैंने अच्छा खासा चार्ज किया था, माइक में नहीं बोलूँगी। बोल दो। बोल दीजिए बस आना चाहिए इनको यार। बोल दो, मैं भी चार्ज करूँ फिर। आइडिया दे दिया आपने, आइडिया दे दिया आपने। मैंने एक रील का उनसे 50,000 लिया था। आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। मनुष्य जो है उसकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती, नहीं हो सकती। मरते दम तक नहीं होती। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल में। और ये जितनी जो ये गैदरिंग दिख रही है, तो इस गैदरिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि सारे बैठ गए हैं। और बहुत इंतज़ार हमने भी कराया, इनने भी कराया, दोनों तरफ से हुआ, लेकिन फाइनली सब बैठ गए। जो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि सारे बैठ गए हैं। और ये जो गैदरिंग हुई आज की, ये इससे पहले आपने देखे होंगे राउंड टेबल्स, एक्टर्स के देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के देखे होंगे, लेकिन इतिहास में शायद पहली बार, आप लोग अगर एग्री करें, आप लोगों ने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा है, जो फूड व्लॉगर्स हैं, भोपाल के टॉप फूड व्लॉगर्स, उनके साथ हम ये राउंड टेबल यहाँ पे कर रहे हैं। तो सब लोगों का आप लोगों का स्वागत है। एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सबको। सबसे पहले हमारे साथ है अर्पिता, जिनका पेज है भुक्कड़ बैली और इनके फॉलोअर्स है 44 के इस इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने तक। और अरे 5.5 बढ़ गए भाई, बढ़ा लेना। और इसके बाद हमारे साथ कंवलप्रीत कौर कलसी, जिनके इस इंटरव्यू तक 14 के हैं। आपका तो पॉइंट कुछ नहीं बढ़ा है, नहीं ठीक है। इसके बाद 15 होने वाले। तो अरे डेसिमल की बहुत वैल्यू है भाई। हाँ, इसके बाद हमारे साथ है भुक्कड़ बालक की टीम से 3 बालकों में से एक बालक आया है, और आदित्य मेहता। और इन लोग के खबर लिखे जाने तक इन लोग के जो फॉलोअर्स हैं अभी 7 के हैं, इस इंटरव्यू के बाद बढ़ी जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और मेरा नाम है अनंत सिंह, जैसा जान ही रहे हो, और मेरे इन लोगों से काफ़ी कम है, हालांकि बाकी दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। और इसके बाद है हमारे साथ फूडी भोपाली, शुभम जैन एंड एनी। और इन लोगों के खबर लिखे जाने तक है भैया 44 के। आपका भी डेसिमल का है तो 0.5 बढ़ गया है। 0.5 बढ़ गया है तक 200 के ओके। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास हांजी गाइस से फेमस हुए अपने फूडी पाजी। और मैं फूडी पाजी के चक्कर में आपका असली नाम ही नहीं पूछ पाया यार कभी।
ऐशप्रीत सिंह और इनके साथ इनके हरप्रीत सिंह, दोनों के दोनों आए और इनके जो हैं वीडियो बनने तक कितने भाई 37 के, आपका भी डॉट कुछ है क्या? 0.3 हो गया है तो पॉइंट की बहुत वैल्यू है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्पिता से ही, क्योंकि इस पूरे सिलसिले की शुरुआत अर्पिता से हमने की थी। तो अर्पिता, सबसे पहले बताएं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ सिलसिला आपका, भुक्कड़ बेली का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कब शुरू किया, क्या देख के ख्याल आया? तो मतलब मेरा भाई मुझे बोलता रहता था, मैं शुरू से हेल्दी रही हूँ तो तेरी बेली बहुत भुक्कड़ है, तो मैंने वही सोच के अपना नाम रख दिया। एंड आज से 4 या 5 साल पहले मेरा गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब आप कॉशियस होके खाना, और मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे सिर्फ खाने का नहीं बनाने का भी शौक है। तो बस उसी दिन मैंने सोचा पेज बनाते हैं, उसके थ्रू खाने को मिलेगा बहाना। तो फिर पहला वीडियो कब बनाया फिर? भोपाल ही जाएगा कार्निवल जो है बहुत पहले, हाँ, बिठन शुरू मार्केट से। में होता हाँ, है, हाँ। तो जब पहला जो कार्निवल हुआ था मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, 15 रीटेक लिए थे, तब भी उतना अच्छा वीडियो नहीं बना था जैसा आज बना लेती हूँ। तो तब मैं इतना कैमरा फ्रेंडली, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट चलते थे, रील्स का ट्रेंड नहीं रील्स का था। ट्रेंड था ही नहीं, टिकटॉक था, लेकिन टिकटॉक भी तो नाचने का ही सामान था वो तो फिर उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुए फॉलोअर्स, कब पता चला कि हाँ अब कुछ हो रहा है? तो मेरी तब मास्टर्स चल रही थी, फिर मैंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाली, तो वो भी मैंने 2.5-3 साल करी है। फिर मुझे लगा कि दोनों में से एक चीज़ चुनना है, तो फिर मैंने भुक्कड़ बेली को प्रेफरेंस दी। देखिए भैया, सरकारी नौकरी छोड़ दी है, सरकारी नौकरी के लिए क्या कर दो, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक मैं पूछना भूल गया, या आप सबसे भी यही सवाल है कि फूड ही क्यों, मतलब फूड से रिलेटेड ही क्यों, मतलब और कोई टॉपिक भी आप चुन सकते थे, आप entertainment किसी को चुन गाइड सकते उसी थे। चीज़ में कर सकते हो ना जिसकी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मुझे फूड की ही ज़्यादा नॉलेज है, मैं फैशन और लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा अब इम्प्रूव हुआ है जब मैं भुक्कड़ बेली बन गई, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है, फूड के साथ लाइफस्टाइल फैशन, बट हाँ फूड मेन है, उसी में ज़्यादा नॉलेज है, तो वही शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो कवलप्रीत के पास आते। कवलप्रीत, आपका कैसा स्टार्टिंग हुआ था? एज सच कुछ वो नहीं था, मतलब आई लव्ड फूड एंड मतलब बहुत ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करते ही रहते हो आप जा जाके। तो मैंने बोला कि अगर एक्सप्लोर करी रहे और हर चीज़ में आप क्रिटिक बनते ही हो कि भाई याद आ रही है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो आप वही लोगों को बताना चाह रही थी मैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके, एंड पहला वीडियो आपका कब बनाया था? लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब आई स्टार्टेड कि हम वेट कर रहे होते परफेक्ट मोमेंट का, तो मैंने लॉकडाउन में सोचा अब बना ही देते हैं, छोड़ो क्या करना है, फिर अपने नाम से स्टार्ट किया और फिर चलते ही जा रहा है। और वो एक जो कहते हैं ना कि किक कब हुई कि हाँ यही करना ही है अब आगे, या इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? नहीं, उसके अलावा आई डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड अभी जॉब भी करी थी, अभी 31 दिसंबर को ही छोड़ी है जॉब एंड फिर अब यही फुल टाइम करना है। सो क्विक वाज लाइक कि फूड ब्लॉगिंग में तो हमेशा से शौक था, तो जब जब वॉइस ओवर वाली रील स्टार्ट करी तो उससे बहुत अच्छा सा ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो उसके बाद से लाइक कि यही करना है अब, तो मतलब कि देयर इज नो गोइंग बैक। ओके, तो बालकों, आप लोगों ने कब स्टार्ट किया था? तो लगभग 1 साल पहले हमने स्टार्ट करा था। हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था कुछ भी कि हमको यही करना है ऐसा वैसा। हमने इसके पहले एक ट्राई भी करी है वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ऐसा ही, फिर हमने सोचा कि फूड पे करते हैं ना, क्योंकि हमने देखा भी था कि और लोग भी कर रहे हैं, तो फूड में करेंगे तो खाने को भी मिलेगा और भी सब ऐसे ही घूमने फिरने का भी हो जाएगा। तो फिर तो ऐसे ही हमने स्टार्ट करा और हमने बस ऐसे ही कैमरा लेके निकल गए थे। एंड्रॉयड कैमरा था, कोई आईफोन वगैरह कुछ भी नहीं था। कैमरा लेके ऐसे ही निकल गए मस्त बिंदास तरीके से, और वहाँ पे फिर एक बना दिया एक व्लॉग। फिर वो पहले ही व्लॉग वायरल चला गया, तो हमने सोचा कि अब इससे कंटिन्यू करना चाहिए, तो बस ऐसे ही चालू हो गया। तो अभी हम फूडी भोपाली से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एक कहावत है सब में, कि सब माँ बाप भी बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं कि भाई पैसा कमाओ तभी खाने मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा है यहाँ पे खाना खाओ तो पैसा कमाने मिलेगा। तो हाँ, अब मैं आप पे आता हूँ, फूडी भोपाली। शुभम जी, आप लोग का कैसे शुरू हुआ था? आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं शायद। हाँ, सो बेसिकली आई बिलीव मेरा फर्स्ट पेज या इंस्टाग्राम पे फर्स्ट अकाउंट होगा ऑल ओवर द भोपाल में, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था इन 2016। सो जनवरी 2016 में आउट ऑफ नोवेयर ऐसी, क्योंकि खाने का शौक था। और खाने का शौक कैसे था, क्योंकि मेरे को घर का खाना नहीं भाता था, मतलब घर पे सब्जी बन रही, रोटी बन रही नहीं। तो मम्मी ने पता है बचपन से ऐसा किया कि बना के खिलाया, मतलब घर पे आइसक्रीम भी बनी है, पनीर की सब्जी भी बनी है, मतलब जो बोलोगे आप वो चीज़ घर पे बनी है मेरे घर पे। तो क्या हो गया ना, टेस्ट बड्स हो गए अब चटोरे, बिल्कुल खाना है बाहर का। तो भाई जैसे ही हाथ में पैसा आया, पॉकेट मनी मिलती थी, दोस्तों के साथ निकले, खाना पीना शुरू, बाहर का खा रहे हैं। तो करते करते एक ऐसे ही बस आया कि चलो
डालते हैं। और वो कैसे आया, मतलब मैं क्या करता था, इससे भी पहले जाता हूँ 2012-11 में, मतलब मेरी स्कूल टाइमिंग में, तो मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग का कल्चर चलता था, लाइक जो टाइपिंग राइट जो ब्लॉग्स लिखे जाते थे, तो मैं टेक वगैरह के ब्लॉग्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता था। टेक से मेरे को हमेशा से मतलब रहा है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जोमेटो के बारे में सुना था मैंने, उस टाइम पे जोमेटो हुआ करता था, अब तो जोमेटो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उस टाइम पे जोमेटो था रिव्यू, वहाँ पे आप रिव्यू रीड कर सकते थे, खाना कहाँ खाने जाना है, क्या करने जाना है, पर वो एक्सेसिबल नहीं था सबके लिए उतना ज़्यादा इजीली कि लोग रीड कर रहे हैं। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला यार तुम बताते हो करते हो, क्योंकि मेरे पास लोग क्या है, अरे यार कहीं खाने कहीं जाना है या कुछ बता देना यार कहाँ चले जाएं, जैसे यहाँ पे सबके साथ यही होता होगा कि आज भी कोई अरे यार हम लोग कहीं खाना खाने का सोच रहे हैं या फिर इतने लोग का बता दो, आदमी बस कोई प्रेफरेंस नहीं कुछ नहीं है, बस बता देना। आप कहोगे यार इतने सारे मैं शॉर्ट लिस्ट कैसे करूँ, तो वहाँ से वो चीज़ आई, मैंने रैंडमली एक पोस्ट डाल दिया और स्टार्ट करा वहाँ से अपनी जर्नी। और 2016, 17, 18, 19 मतलब समय निकलता गया, मज़ा आता रहा, प्लस सीखने काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था उसमें, क्योंकि आपको मेरे को एक और क्या फोटोग्राफी से उस टाइम पे प्यार हो गया। मतलब मैं पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब यही जानते हैं कि अभी आईफोन वगैरह अब हम लोग ले रहे हैं कंटेंट को देखते हुए, तो हाँ पिक्सल जो भी है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, जो हमारे पास अवेलेबल एंड्रॉइड फ़ोन है सबने यही किया है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे सबने शुरू किया है और सीखा है। तो बस वो सीख करते करते यहाँ तक पहुँचे। हाँ, बट जैसे ही इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया, द रील्स, मेरा वहाँ पे पेज हो गया बंद, वहाँ पे मैं हो गया टाई फिश, क्योंकि मेरे को ये रहता था कैमरा चलाना, मेरे को मतलब मेरी जो पावर मैं समझता था दैट वाज कैप्शन राइटिंग प्लस फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। मेरी खुद कैमरे के सामने आने की वो नहीं हो पाती थी कि यार मैं कैमरे के सामने तो नहीं आ पाऊँगा। तो कुछ रील्स बनाई जो हम लोग कहते हैं फेसलेस बना दी, म्यूजिक के साथ बना दी, वॉइस ओवर भी नहीं, मैंने कहा चुप रहो अपनी आवाज़ बहुत बेकार है, अपन नहीं बोलेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। बनाई, फिर वही है कि उसमें ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था उतना, या एक मज़ा नहीं आया, तो वो फिर नहीं हुआ। फिर मैं बाहर चला गया, वापस आया, लॉकडाउन के बाद भी मन करा चेक करते हैं, पर वो एक किक नहीं मिल पा रही थी, अपने कामों में व्यस्त हो गए, नौकरी वोकरी करने लगे, अपना करने लगे। फिर मैं 1.5 साल पहले एनी से मिला, तो somehow she was also pursuing content creation, but इनका भी एक अलग ही अभी ये स्टोरी इनकी ये बताएंगी, मैं फूडी भोपाल की बताता हूँ। तो हम लोग एक बार मिले, तो हम लोगों ने कहा चलो एक कोई प्लेस थी, इसने कहा यार तुम्हारा पेज था उसको एक्टिव करो, 1.5 साल हो गया, मतलब है अच्छा खासा कंटेंट बनाया था, तुम्हारे 14,000 फॉलोअर्स से 10,000 पहुँच गए, 4,000 फॉलोअर्स गिर गए हैं, तो हाँ आप एक्टिव नहीं हो तो लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं, दैट इज़ वेरी यूजुअल थिंग है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग गए, हिडन प्लेस है यहाँ हमारा तो VIP रोड के उधर पे एक है लेक व्यू कैफ़े करके, वहाँ का हम लोगों ने रैंडमली ऐसे ही, मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाया, एनी नहीं उसको एडिट करा, मेरा मतलब मैं बिल्कुल उसमें था ही नहीं कि यार ठीक है मतलब नहीं करना है वो चीज़, क्योंकि वो हो गया था, और वो वीडियो डला और वो एकदम से वायरल हो गया, मतलब 200, 250, 300 के प्लस उसकी व्यूइंग शेप आ गई एकदम से। तो मैंने कहा मतलब अभी भी जिंदा कर सकते हैं अपन इस पेज को, मतलब अभी भी है पोटेंशियल उस चीज़ में, बस वो दिन है और आज का दिन है, लगे हुए हैं हम दोनों। तो एनी आपका कैसे जुड़ना हुआ और फिर आप कैसे इतना कंसिस्टेंटली, और अब फिर आप अब तो दोनों साथ में ही करते हो? ओके, तो मेरा भी जैसे कि शुभम ने कहा कि एक पेज था जिसमें मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ अभी भी, तो मैं ऐसे कंटेंट क्रिएट करती थी लाइक ड्रेसेस का और गेट रेडी विथ मी ये सब। एंड जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे ना, तब मुझे नहीं पता था कि इनका कुछ फूडी भोपाली पेज है या कुछ है, एंड इनको भी इतना इनको लगता है मैं भी टाइम पास के लिए करती हूँ, और मैं करती थी टाइम पास के लिए, मुझे एफिलिएट वगैरह कुछ नहीं पता था, सब इन्होंने बताया। फिर इनका पेज थोड़ी सी रिलेशनशिप, जब नई नई रिलेशनशिप होती तो हम घूमने जाते, तो ऐसे हम उस कैफ़े में घूमने के लिए गए थे, तो मैंने इनको बोला यार तुम सिर्फ कैमरा चलाओ, बाकी मैं कर लूँगी। मैं जैसे सीहोर में मेरी जॉब है, तो मैं वहाँ फूड व्लॉगिंग, मतलब मेरा पेज ऐसा था, फूड भी लाइफस्टाइल भी मिक्स था, मैं जैसे मंदिरों के व्लॉग्स भी बनाती थी। तो फिर मैंने सोचा हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, फूड व्लॉगिंग सारी आपके पेज पे होगी एंड मेरा ये अलग चलता रहेगा। देन फिर बस वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर शुरू में सिर्फ मेरा फेस और वॉइस रहती थी, फिर मैंने इनको और फिर से फोर्स किया कि यार चलो अब अपना फेस भी दिखाना शुरू करो, तो बस वहाँ से स्टार्ट हो गया। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने मेरे पेज पे भी काम करना साथ में स्टार्ट कर दिया, अमेजिंग फाइंड्स एनी पे, उस पर भी बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई, तो बस दोनों चलते रहता है। तो कुल मिला के दोनों जगह से जो है चालू है। हाँ पाजी, आपका कैसे सिलसिला शुरू हुआ? मेरा सिलसिला तो कुछ ऐसा चालू हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था ना, उससे पहले हम सोचते थे, जब इंस्टाग्राम पोस्ट रहता था ना, तो सबसे शायद अपने यहाँ भोपाली जायका ही था जो पोस्ट डालता था, है ना, तो उसको देखा हुआ था कि हाँ भाई ये फ़ोटोज़ डालता है ऐसे, तो हम तो सोचते थे कि यार हम भी इतनी जगह जाते हैं, फूडी हम भी थे,
मैं इतना नहीं था, ये ज़्यादा था। तो दिख रहा होगा। दिख रहा है। मैं तो ज़्यादा खाता नहीं था, हाँ। तो अब इतनी ये जाता था तो साथ में मैं भी जाता ही था भाई। कॉन्ट्री कर रहे हैं सब दोस्त, यहाँ जा रहे हैं, नई जगह खुली है वहाँ ट्राई कर रहे हैं। तो हमने प्लान किया यार इतनी जगह जाते तो है ही, फ़ोटो क्लिक करके ही डालते हैं इंस्टाग्राम पे, बताते हैं सबको, कुछ नहीं तो अपने शौक के लिए करते हैं। अब वो चालू किया तो हमने, जब लॉकडाउन लग गया तो हमने ये सोचा कि अब हम यूट्यूब पे जो है चालू करेंगे। और यूट्यूब पे हमने चालू भी किया बढ़िया, उस पर वीडियोस बनाना चालू करी। तो वो यूट्यूब तो आपको पता ही कितना समय मांगता है। मांगता ही है। हाँ, अब इंस्टाग्राम पे जब तक मैं कोई एक्टिव नहीं था, मुझे कुछ ABCD भी नहीं पता थी। हाँ, बाकी सबको तो देखते रहते थे, अब इतने फेमस हैं ये ऐसा वैसा। फिर हमने एक बार क्या किया रील डाली मैंने, म्यूज़िक पे ही डाली, और वो चली गई अच्छी। तो मैंने बोला अब इंस्टाग्राम पे ही करना है। बस इंस्टाग्राम जो चालू हुआ, अब चल ही रहा है बढ़िया, जाते हैं। और फिर हमारा ये था मोटिव कि जहाँ हम खाते हैं हम वही दिखाएंगे, मतलब ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। तो बस वो अच्छी लोगों को लगी। आज भी ज़्यादा ऐसा है कि जैसे मैं जहाँ भी वीडियो बनाता हूँ, भले उस पर 10,000 व्यू भी आए तो लेकिन उसको रिजल्ट मिल जाता है सामने वाले को, ऑडियंस सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ, हाँ ये कि मतलब genuine है और ये 10,000 नहीं है तो 10,000 लोग हैं कि खाने वाले हैं, वो वहाँ जाते ही जाते हैं। तो ऐसी है ऑडियंस कि मतलब लोग वेट करते हैं, अरे पाजी वहाँ गए थे तो चलो चलो वहीं चलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ। पाजी एक बार ये बैरागढ़ में वो दही के छोले वाला जो है वहाँ पे देखा मैं, तो लाल घाटी जाना हुआ तो चलो थोड़ा आगे चले जाते हैं। वो उस दिन खुला नहीं, और आप मेरे को अगले दिन मिल गए शक्ति डोसा जो है यहाँ पे सोनागिरी में। हाँ जी। तो मैंने बोला कि यार दही के छोले आप बताए, वो तो आपके वीडियो बनाते ही बंद हो गया यार ये तो। मैंने कहा कि बोले नहीं, फिर ये बोले कि नहीं वो स्ट्रीट वाला है, कोई नहीं भरोसा फूड है। ब्लॉगर जहाँ जाते हैं या तो वो बंद हो जाते हैं या वो बहुत चल जाता है। वो बंद इसलिए हो गया था क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया था। अच्छा। हाँ, कि वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से बंद करना पड़ गया अच्छे था। की वजह से बंद हो गया ये तो। मतलब मैनेजमेंट नहीं था इतना। तो वो 1-2 दिन की छुट्टी ले ली थी उनसे। डेली बैकअप बना लिया। बाकी हमने यही मतलब खाने की दुकानें वही दिखाई हैं, रेस्टोरेंट भी वही दिखाए जहाँ पे हम बहुत पहले से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो पाए कि यार ये तो वही जगह है जहाँ पे हम अपने बचपन में जाते थे, मम्मी पापा लेके जाते थे। तो इस वजह से शायद हमें और ऑडियंस ने पसंद करा। अच्छा, तो ये सबसे ही सवाल है कि जब अब तो ऑब्वियसली सबका मोनेटाइज तो हो ही गया होगा कंटेंट, और सब लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो जब पहली अर्निंग आई तो घर वालों का सपोर्ट शुरू से था या बाद में हुआ, या अर्निंग देख के हुआ? जैसे मैं मेरा बताऊं, मेरी जब यूट्यूब पे मैंने शुरू किया था तो पहली अर्निंग आई थी तो वही 7,500 रुपये, जो उस समय डॉलर के मुकाबले रहता है। $100 हुए, बैंक में गिरा। फिर अब मेरे में इतना जोश, भाई पहली कमाई कहीं किसी बाहर चीज़ से, तो मैं गया सीधा ATM और कैश निकाला, और मम्मी पापा सामने देख रहे हो ऐसे दिखा। तो आप लोगों ने कैसे ये बताया कि नहीं अब हम यहीं से अर्निंग कर सकते हैं और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है? ये घर वालों को कन्विंस करने सबसे बड़ा टास्क होता है। मेरी ये भी कैसे यूट्यूब पे ही पेमेंट आई थी सबसे पहले। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, उससे पहले घर वाले कहते थे क्या कर रहे हो तुम, ऑफिस खोल के दिया है, अपना काम धंधे पे ध्यान दो, क्या करते रहते हो, वीडियो बनाते रहते हो। तो उनको नहीं समझ आती थी ये तो आपकी फैमिली का बिजनेस है? हाँ, वैसे फोटोग्राफी है हमारा बिजनेस जो है मेन। तो हमारे पापा कहते थे उसमें ध्यान दो तुम, है ना। तो हम कहते थे नहीं हमें ये भी करना है साथ साथ में। तो वो नाराज़ होते थे कि नहीं ये तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो टाइम तुम्हारे कमाने का है तुम ये चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो। तो फिर हम करते रहे, लेकिन जब हमारा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ और जो मेरी पहली जो पेमेंट हमारी आई तो वो $150-160 से ऊपर आई थी। तो वही फिर जब वो ATM में आया, हमने घर में दिखाया तो उनको समझ आई नहीं 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 तो पैसा भी आ सकता है, कुछ तो है ना। तो वही चीज़ है। और उसी मतलब एक वीडियो वायरल हुई थी, उसी की 3-4 पेमेंट आ गई। अच्छा, ऐसा हुआ। हाँ, तब यूट्यूब देता भी था, अब तो थोड़ा सा कंजूस हो गया फिर उसके बाद इंस्टाग्राम चालू हो गया। इंस्टाग्राम इवन हमारी माइक, जो माइक, सिल्वर माइक, हाँ। हमारी जो सिल्वर प्ले बटन में आई है वो भी छोटी आई है इस बार, क्योंकि आई थिंक हाँ, पहले वो इतनी बड़ी फ्रेम जैसे मार्च ऐसी हो गई से वो। या मई से उन लोगों ने चेंज कर दिया। तो मतलब फूडी भोपाली नहीं, मतलब दो जो एनी का भी पेज है, क्योंकि हम लोग मतलब हमेशा जब बात करते हैं हम लोग के दो उसमें बात चलती रहती है, क्योंकि दो चीज़ें हमारा साइमल्टेनियस चलता है। तो एनी का आया कि यार अपना सिल्वर बटन हो गया है, मैंने कहा बढ़िया है, शिप हो गया है, बहुत बढ़िया आया। तो इसका मुंह ऐसा हो गया देख के कि मतलब छोटा सा है कि यार मतलब इनको कुछ मेल वेल कर दो ना, इनको कुछ की कुछ मतलब करवा। मैंने कहा वो कुछ नहीं कुछ मतलब उसका बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग है कि इतना सा दे दिया। दूसरों ने शॉर्ट्स की वजह से दिया हो। सब गोल्डन बटन सिल्वर बटन दोनों शॉर्ट ज्यादा डालते हैं।
हाँ शॉर्ट्स पे 1 मिलियन में मेरे ख्याल में 1000 रुपए समथिंग, मतलब अरे इसकी बहुत viewership बहुत कम है। बहुत बहुत ज़्यादा कम है बहुत shorts। ज़्यादा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा रेट और बोल कम हो दिया गया 1 मिलियन पे, इतना तो नहीं चलता। शॉर्ट्स पे नहीं, अगर कोई भी पैसा बना रहा है अगर यूट्यूब पे तो वो शॉर्ट्स पे नहीं बना सकता। अच्छा शॉर्ट्स आप बना के आप ब्रांड्स को ला सकते हो अपने पास, कि ब्रांड आपको रीच आउट कर ले और वहाँ से एंडोर्समेंट। शॉर्ट्स के व्यूइंगशिप से आपको नहीं, आप सोच सकते अर्निंग्स। जैसे मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी ना वो कम से कम 20 मिनट की थी और इस पे कम से कम 7.5 लाख व्यू से ऊपर गए हैं, तो उसकी पेमेंट ही 3-4 अभी तक आएगी मेरे को, अभी फिर आने वाली है। तो ऐसा है, अगर लॉन्ग कंटेंट है तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट्स का नहीं है कुछ भी पैसा इसमें। शॉर्ट्स से मतलब सब्सक्राइबर शॉर्ट्स से बढ़ने आपको में help हाइप होती और है। सब्सक्राइबर हाँ, मिल hype और जाएंगे, subscriber। बस और कुछ नहीं है पैसा। हाँ हाँ तो आप लोगों ने फिर कैसे कन्विंस किया था घर पे? मुझे तो नहीं कन्विंस करना पड़ा, मेरी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट करा, और मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी तो साइड तो अरे मेरा यार पार्ट उसके टाइम हाथ का पे ही क्या ही है। बोले। कवल आपने? मेरे को कन्विंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट ये था कि घर वाले सोचते रहते थे कि कोई भी जगह जा रहे, खाना ठंडा हो रहा है, तुम फोटो खींच रही हो, क्या चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था उनको। बट ऐसा नहीं था कि कन्विंस करना पड़ा था, देवर ओके विद इट कि भाई हाँ। अब मैं मना करती हूँ तो वो बोलते भाई फोटो क्यों नहीं खींच रही है तू अभी तक। तो यही रिवॉल्यूशन है कि जो चीज के लिए मना करते थे अब वही बोल रहे हैं करने के लिए। हाँ, अच्छा तो बालक अब तुम्हारा कैसे कन्विंस किया? तुम तो अभी कन्विंसिंग की उम्र में ही लग रहे हो, कन्विंस वाली उम्र में ही लग रहे हो अभी तो। हाँ तो वही सबसे छोटा, वैसे तो सबसे छोटा मैं ही हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने कुछ मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं। हम लोग के घर वालों ने मतलब बोला कि कर रहे हो चलो अच्छी बात है, कर रहे हो हैं। उन लोग को भी लगा नहीं था कि पेमेंट आएगी, हमको भी नहीं पता था कि पेमेंट आती है, ऐसा कुछ होता है। तो हमने एक प्रमोशन करा एक रेस्टोरेंट का, तो उससे पहली पेमेंट आई हमें। वो पेमेंट हमको मतलब इतनी वो लगी मतलब कि चलो कुछ कर रहे हैं हम लोग हैं। घर वालों को भी जब बताया कि पेमेंट आई है ऐसा ऐसा, तो फिर वो लोग भी बोले चलो अच्छी बात है ऐसा है। तो फिर हमने सोचा कि इस पे कंटिन्यू करते हैं कि तो और आगे बढ़ेगा। फिर अब तो है ही एक एक आईफोन सबने ले लिया है। पैसा पैसा ठीक है। तो मेन सवालों पे आते हैं, जैसे कि अब कंटेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो अब जैसे पहले कहते थे ना कि वीडियो आपने बना लिया तो ऑडियंस है हाँ देख लेगी, लेकिन अब एक टर्म आ गया है यहाँ पे कंटेंट लिटरेसी। सब बोलते हैं कि भाई ऑडियंस पढ़ी लिखी हो गई है, अब वो समझने लगी है। हालांकि कुछ ऑडियंस अभी भी वैसी है जो सो कॉल्ड छपरी कंटेंट देख रही है, लेकिन वो भी इसलिए देख रही है क्योंकि लोग बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो लोग बना रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट लिटरेसी है उस पर आप सबका विचार जानना चाहूँगा कि कंटेंट लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। यानी पूरे वर्ल्ड में जो कंटेंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है वो छपरी ही है। क्रिंज वाला। इवन आप सिर्फ इंडिया नहीं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड का देखो तो सिर्फ क्रिंज कंटेंट ही सबसे ज़्यादा वायरल होता है, वही ज़्यादा देखा जाता है। मतलब ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहिए कंटेंट लिटरेसी जो पढ़ी लिखी, जैसे आप लोग तो डालते हो हाँ पूरा रिसर्च करके, लेकिन ऑडियंस के लिए कंटेंट लिटरेसी कितनी ज़रूरी है आज की डेट में? क्योंकि Audience कई के बार लिए ऐसा होता है कि जरूरी भी है और नहीं भी है। अब आप कुछ लोग देखोगे वो कुछ भी नहीं डाल रहे लेकिन तो भी चल रहे हैं ना। तो ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है कि किसको कैसी ऑडियंस बनानी है। हर टाइप की ऑडियंस, हर टाइप की ऑडियंस है और वो और एक बिल्ड हो जाती है अपने अपने चलते चलते। अब कुछ लोग हैं वो फूड, मेरी जो ऑडियंस है वो खाना खाने से ज़्यादा वो मुझको खाते हुए देखना चाहती है कि ये पाजी कैसे खाता है, क्या अरे कितना मज़ा आता है, ये ऐसे बोलता है। अब मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ उसमें वीडियो में, तो कुछ लोग 2-3 बार भी देखते हैं, कुछ मेरी एनर्जी। इनका वीडियो आप 1.5x या 2x पे देख ही नहीं सकते, 1x पे 2x बोलते हैं। एडिटिंग के टाइम पे लोग उस वजह से मेरा बहुत चार्ज बढ़ जाता है, वो 2-3 बार देखते हैं है ना। तो ये चीज़ है, तो वो फैक्ट है कि हमारा पेज अब हमारे अलावा कोई नहीं चला सकता। मतलब भुक्कड़ वैली सिर्फ एक नाम नहीं रह गया, मैं हूँ वो, तो लोग मुझे ही देखते हैं, मेरी ऑडियंस। कोई और किसी और का वीडियो डालेंगे नहीं चलता है वो। अच्छा हाँ, तो ये एक ब्रांड हो गए, सबके सब ब्रांड हो गए। आपका इस पे कंटेंट लिटरेसी पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें जैसा कि सबने कहा कि मतलब एक तो ऑडियंस की चॉइस है कि वो क्या देखना चाह रही है। अच्छा एक चीज़ ऐसी भी है कि आप और हम भी है ना, कुछ जो वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, तो पता है हमें ये क्या देख रहे हो कि अभी कोई सो कॉल्ड एक आंटी का वीडियो वायरल हो गया था, है ना, कौन से कलर की डैश डैश, तो सबने देखा है ना। तो क्या होता है, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि वो हमें पता है कि बकवास है, कुछ नहीं है, ये वायरल हो रहा है। अच्छा, और जो हम लोग बैठे गाली कर रहे हैं, क्या है यार ये चल रहा है, हम लोग मतलब हम लोग ऐसे यार ये चल रहा है, हम इतनी मेहनत करके आए, बना के आए, पूरी डाल दिया उसमें, सब कुछ कर दिया, फिर भी मतलब, तो वो ऑडियंस का एक सेट है। प्लस क्योंकि हम बात करें लिटरेसी की, तो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, मैं कहूँगा भोपाल से आप बाहर निकलो, सबसे ज़्यादा कंटेंट आज की डेट में ये नहीं है कि आप टायर 1 सिटीज़, टायर 2, टायर 3, उसके बाद विलेजेस भी हैं,
वहाँ पे भी, क्योंकि इंटरनेट सब जगह है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब अपने टाइप का कंटेंट जिसको जैसा चाहिए है, और सेकंड चीज़ होती है कनेक्शन होता है। सबसे बड़ा जो ऑडियंस का कनेक्शन होता है, लिटरेसी लोग कहते हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट इज कनेक्शन। जैसे फूडी बाजी ने कहा क्या कि भाई लोग मेरे को देखना चाह रहे हैं खाते हुए, अर्पिता ने कहा कि भाई लोग देखना चाह रहे हैं कि अर्पिता ही तो वही चीज़ है, आदमी लोगों को ये है कि यही लोग दिखने चाहिए, कि उनको उन लोगों से समवेयर जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका एक बताने का तरीका है, क्योंकि आप क्या है एडिटिंग नहीं ला सकते हो, चीज़ें ला सकते हो, पर आपका जो आपका तरीका है, जो उस पेज के अंदर आप हो, वो नहीं बदल सकते। तो लोग उससे जुड़ते हैं और लोग बहुत लॉयल रहते हैं। मेरे को ये भी लगता है स्पेसिफिकली निश के साथ, कि मतलब मैं अगर फूड का बना रहा हूँ तो वो उसको लेके ही, मैं अगर उसमें कुछ और डाल देता हूँ ना तो लोगों को नहीं चाहिए कि ये नहीं देखना मुझे, तुम कुछ और डाल दोगे ना, क्योंकि कई बार ब्रांड आते हैं कि यार हमारे यहाँ ये चीज़ हो रही है, इसका आप पोस्ट कर दोगे क्या, हम मना कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऑडियंस नहीं पसंद करेगी एट द एंड, ओवरऑल मेरे पेज की भी रीच जाएगी, मेरा भी मतलब, क्योंकि अब हमको भी तो नंबर गेम खेलना है ना, हम भी तो दिखाना है कि भाई हमारे भी वीडियो का इतने से ऊपर का व्यूइंगशिप रहती है, हमें पता है कि ये डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो आई बिलीव ऑडियंस को पता है कि वो क्या देख रही है और क्या देखना चाहती है, और आप जैसा कंटेंट बनाते हो ना वैसा कंटेंट आपके लिए ऑडियंस ढूंढ लाता है। मतलब आप ऑडियंस को नहीं ढूंढते ना, ऑडियंस आपको ढूंढती है। कंटेंट इज सो स्मार्ट, एल्गोरिथम सो स्मार्ट कि वो ऑडियंस ढूंढता है आपके लिए, कि वो कहेगा इसको दिखाओ, इसको पसंद आएगा, अब वो कहता है इसके दोस्तों को भेज के देखता हूँ, इसी के टाइप के हैं, इसने पसंद नहीं आया इनको हटाओ, पूरी लिस्ट से हटा देगा, इन पे आ जाओ आप, अच्छा इसको पसंद आ रहा है, इसको आ रहा है, इसको भी दिखाओ, इसको। तो वो टाइप वाइज वो कंटेंट आपके लिए ऑडियंस बनाता है, और समवेयर हाँ एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को फुलफिल करें, कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं उस पर ड्यू रिसर्च करके सब चीज़ों को जानकारी बनाए। इवन इफ़ यू आर डूइंग अ पेड प्रमोशन, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग के अब हम देखा जाए ना कि आप फुल टाइम सब लोग इसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, तो यार आप उससे तो ये नहीं कह सकते कि भाई कि पैसे नहीं कमा रहे हैं। वो गया जमाना कि क्या कंटेंट क्रिएटर पैसे, तो वो सब हो गया, समय गया उस चीज़ का। क्योंकि मैं ये बात है 2019 की, मैंने मतलब भोपाल में एक ब्लॉगर्स मीट करवाई थी, तो उसमें मेरा ये था कि मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये पैशन के, तो वो पैशन था ना जब तक, तो वो उतने समय के बाद मर गया था। जब तक उसमें पैसा नहीं आता ना, जब तक पैसा नहीं आएगा आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि आप कहते हो यार काम कर रहा हूँ और फिर पैसा नहीं मिल रहा है। फेम मिल जाएगी पर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट हाँ पैसे के साथ ये मेरे को लगता है सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक सही नॉलेजेबल कंटेंट जानकारी लेकर, कि आपको पता है कि पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट करने मत चले जाओ, मतलब कुछ अपने एथिक्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑडियंस ने आपको बनाया है ना वो गिरा देगी, आपको रातों रात गिरा देगी। तो मेरे को लगता है ऑडियंस वाइज लिटरेसी प्लस हमारी भी एक कर्तव्य ड्यूटी बनती है कि हम भी उस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन्फ्लुएंसर वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लोग ये फील नहीं करते हैं। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर है, बट इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो सही इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नहीं, लेकिन कई लोग मानते हैं, मैंने जैसे अभी इनसे पहले एक और इंटरव्यू किया था, वो भी इन्फ्लुएंसर तो दुनिया के थे, लेकिन तो वो कहते थे कि इन्फ्लुएंसर शब्द को मैं नहीं मानता। इन्फ्लुएंसर सचिन तेंदुलकर है, इन्फ्लुएंसर विराट कोहली है, वो अपनी फील्ड के इन्फ्लुएंसर हैं, वो फूड ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। हम अपनी फील्ड के इन्फ्लुएंसर हैं। आई बिलीव वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे ना कि आप यहाँ जाके ये खा लो, क्योंकि सबका एक वो है बताने का कि सचिन तेंदुलकर ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। सही कहा भाई, कोई एक्टर को देख के आदमी क्या कहता है, इसने मेरे को मोटिवेट किया कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँ, किसी का सिंगिंग लाइन में आऊँ, वो नहीं कर सकते। जाना होगा तो वो खुद हमसे इन्फ्लुएंस होके जाएंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है, वो लोग तो बताएंगे नहीं कि यहाँ खा लो, उन्होंने अपने खुद की खोल लिया है सबने। नहीं, बट उसमें भी डिफरेंस है। जो पहले मैं भी अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर मानती थी कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, मैं किसी को क्या इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती हूँ। बट मेरे पास अगर कोई 2 बंदे आ रहे हैं कि हम आपके वीडियोस देख के ही 10 जगह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंसिंग की पावर रखते हो, तो वो इन्फ्लुएंसर आप बन ही जाते हो। आप कंटेंट क्रिएटर से इन्फ्लुएंसर बन ही जाते हो एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, आप ना जाके भी वही हो। अच्छा, और ये एक सबके ऑडियंस में, जैसे पाजी ने बताया कि पाजी की जो ऑडियंस है वो सिर्फ उनको खाते हुए देखना चाहती है, वो खुद ना खाए लेकिन उनको खाते हुए देखना चाहती है। तो आप सबको अपनी अपनी ऑडियंस में क्या फ़र्क लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि इनकी ऑडियंस सिर्फ इनको ही देखना चाहती है, या इतने सारे वीडियोस अब डालने के बाद अब क्या समझ में आया है कि अब तो ऑडियंस आप फिल्टर कर पा रहे होंगे? तो मुझे लगता है फूड में तो एक्चुअली यही रहता है कि लोग हमें इसलिए फॉलो करते हैं कि यार ये कुछ अच्छा ही या सही ही बता रहे हैं, कि हमें डेफिनेटली यहाँ जाना पड़ेगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली वो कमेंट वापस आएंगे, वीडियो देखेंगे और कमेंट में लिख भी देंगे यार आपने तो ऐसा बताया था बट ये ऐसा नहीं निकला। तो सॉरी, लेकिन एक चीज़ इसमें ना ये हमारे साथ गलत हो जाती है। जब हम फूड ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो अब देखो सबको पता ही है भोपाल में, तो वो हमारे सामने अच्छा ही खाना देंगे सबके साथ वो होता है। कमेंट में,
हाँ हमारा रिव्यू जेन्युइन ही है, हाँ। हमें अच्छा ही खाना मिला है, हम उसकी कैसे बुराई करते हैं। और हाँ मेरे साथ 2-3 केस हुए हैं जहाँ पे मेरा पेड प्रमोशन था लेकिन वो खाना अच्छा नहीं था, मैंने उनके पोस्ट नहीं की है, उनको सामने बोला भी है। अब रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन उनके ओनर को बोला भी है मैंने, तो वो मैंने पोस्ट भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। कई बार ऐसा हुआ दिन भर शूट करा है, 8-8 घंटे शूट करा है बट नहीं डाला, आज तक वो वीडियोस नहीं डाली क्योंकि खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना शेयर करने लायक। हाँ बस बात ये है कि वो रेस्टोरेंट वाले ने उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट ना करा हो बट वो मान रहे हैं अपनी गलती, तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट ये है ऑडियंस को वो चीज़ नहीं बताते। और कई बार हम लोग ऐसा कस्टमर जाते हैं, कई लोग का ऐसा रहता है ना कि आप नेगेटिव आप डाल दो ना, नेगेटिव हमारा ही रहता है। देखो हम सामने, वो तो मेरे को उसने पेड प्रमोशन के लिए बुलाया, चीज़ नहीं जमी, मैंने उसे बोल दिया। अच्छा, और रहता है 99% केसेस में लोग, 99 कह रहा हूँ, 1-8% वो भी हुआ है कि लोग हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे कह रहा हो आप, तो हमारे यहाँ की तो बहुत अच्छी, तो लोग मान लेते हैं। तो देयर आर पॉइंट्स, उनने कहा हमारे कोई 10 डिशेस हैं, तो मैं ट्राई करी, मैंने कहा यार ये 4 तो आपकी अपन हटा देते हैं क्योंकि पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो आदमी आ रहा है टाइम समय पैसा सब निकाल के अपना आ रहा है यहाँ पे, पैसे खर्च करेगा, खाएगा, आपको तो पड़ेगी गाली, मुझे भी पड़ेगी भाई, दोनों का नुकसान है ना। मुझे ज़्यादा पड़ेगी। हाँ, मुझे ज़्यादा पड़ेगी, आपको तो क्या पीठ पीछे पड़ेगी, मेरे तो कमेंट में आके लिख जाएगा, मेरे तो कमेंट में आके। तो हम लोग सबका यही है कि हम उस चीज़ से बचते हैं कि भाई नहीं करो प्लस नेगेटिव क्यों बोलना है हमें, क्योंकि और एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव करने जाओगे ना आप, तो इतनी जल्दी पब्लिसिटी मिलेगी ना आपको। नेगेटिविटी, ये तो मैं एज अ मीडिया पर्सन कहूंगा कि नेगेटिविटी ही बिकती है, नेगेटिविटी ही बिकती देखो है। नेगेटिविटी इसलिए नहीं करते, किसी के भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोई नहीं चाहता गंदा खाना खिलाना, कोई भी नहीं चाहता। खाना एक ऐसी चीज़ है, वो चाहता ही नहीं है कि हम गंदा, हो जाती है कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। अब आप उस चीज़ को बोल दो कि अरे यहाँ पे ऐसा मिल रहा है वो मिल रहा है, और ज़्यादा हिट होगा वो। मैं आज किसी भी रेस्टोरेंट की बुराई करूँगा ना तो वो कहेंगे अरे मज़ा आ गया, मज़े लेने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि ऑनेस्टी बुरा बोलने में ही मानी जाती है। हाँ, ऑडियंस तो मतलब मिर्च बुरा मसाले बोलो के लिए तभी बैठी honest हुई है, review उनको चाहिए तड़का। बट ये है कि हम भी किसी की वो नहीं चाहते, अरे बिजनेस खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है, मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया था, खैर अभी मेरा टेम्परेरी क्लोज कर दिया है, बट मुझे उसके पीछे की मेहनत पता है। तो हमारा कई बार एक नेगेटिव बोलना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और अगर वो इम्प्रूव करने के लिए रेडी है तो क्या प्रॉब्लम, मौका सबको मिलना चाहिए। तो चलो बात है। और हम लोगों के साथ हुआ है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि हम खुद ऐसा कस्टमर हिट भी मिले होंगे कि मान ही नहीं रहे। पर न- उनका नहीं, ऐसे भी है। भोपाल में ऐसे नहीं। नहीं है ऐसे बहुत है, है। मैंने कहा था 99% इसलिए बोला, मैंने कहा मिलते तो मिल तो जाते हैं वो। अब वही है कि किसी को नहीं मिला हो तो बात बहुत अच्छी बात है, बट हाँ प्लस मैं जैसे, अच्छा इसी से क्या है, कमेंट वाली बात कर रहे थे ना, अभी हमने 1 साल पहले एक वीडियो डाली थी, एक डोसे की वीडियो डाली थी MP नगर में एक प्लेस की। कल ही मैंने पता नहीं देखा, मैं देख रहा था तो एक कमेंट आया कि आप लोग पता नहीं क्या डाल देते हैं, कम से कम सच तो बोलिए, कुछ भी बोल देते हैं। मैंने फिर उनको रिप्लाई किया, मैम हमने 1 साल पहले वीडियो डाली थी, जब हमने खाया था बहुत अच्छा था, बाकी लोगों को भी पसंद आया। अब 1 साल में क्या हो गया उसकी, मतलब मैं कैसे, हाउ कैन आई टेक, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकता। मैंने कहा हो गया होगा, तो हमने जब खाया था ऐसा था, और आपका फीडबैक भी वेलकम है। तो देयर आर केस, क्योंकि कौन वीडियो कब जाके दे रहा है, कंटेंट का यही है ना, कंटेंट जिंदा रहता है कभी, मतलब आपने डाला था 2 साल पहले वीडियो, पता नहीं आज चलने लगा वो एकदम से, क्यों कैसे क्या हो गया। तो वो मैंने, तो वो चीज़ है, लोग आएंगे अपना देते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है, बट हाँ एज अ पर्सन मैं, मतलब हम लोग का यही रहता है कि हम नहीं बोले, लोग बोलते हैं आके, बहुत कई लोग का रहता है कि कितने पैसे मिले बोलने के, क्या मिले, हम लोग, हमारा रहता है इनको इग्नोर करो, क्योंकि ये तो कॉमन कमेंट है। आप अच्छा, अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली लेक व्यू की, लेक व्यू पे एक वो साइकिल आई है, वाटर साइकिल आई है, मैंने MPD के पेज पे देखी, हमने कहा चलो यार अपन चलते हैं, मेरा अभी दोस्त आया हुआ था तो हम लोग चले गए, हम लोग बना के आ गए, कंटेंट डाल दिया, उस पर लोग लगे हैं कितने पैसे मिले बनाने, कितने पैसे लगे मिलाने के। मैंने कहा उसमें भाई ध्यान से देख, बिल डाला है मैंने, फोटो में 400 रुपये दे के आए हम। तो लोगों को बस वो रहता है कि तुम पैसे लेके कुछ भी, मैंने कहा इसमें क्या तुम्हें और मिल हमारा जाएगा। कंटेंट इतना जेन्युइन होता है ना कि लोग है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये पेड है या अनपेड है, सारा कंटेंट ही एक जैसा होता है। वही और एक मतलब मैंने और पाजी ने एक जगह की वीडियो दोनों ने डाली थी, हम वहाँ खा के आए, बहुत टेस्टी था, हम अपनी फैमिली के साथ भी गए वहाँ पे, बट लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वहाँ का। तो अब तुम फिर वही जो बात कर रहे थे हम, कंटेंट लिटरेसी यही है। कुछ चीज़ रेस्टोरेंट वालों को भी खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि जो हमको सर्व कर रहे हैं वही नॉर्मल पहले ही आप अगर जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए तो मतलब शुभम तो बोल देते कि यार जो आज हमें खिला रहे हो कल को लोग आएंगे वही टेस्ट देना। उनको थोड़ा कभी कभी किसी को घमंड भी हो जाता है कि अरे बहुत चल रहा है, अब तो हो गया हमारा, एक वीडियो बन गई, वो सोचते हैं अब तो हो गए पब्लिक।
लेकिन पब्लिक ये रील की भी एक हाइप रहती है, उसमें आपको ऑडियंस बनानी पड़ती है रेस्टोरेंट वालों को भी। उन्होंने अगर बना ली तो ठीक है, नहीं बना पाए तो गई। वीडियो सिर्फ एक बार लेके आ पाएगा, वीडियो आपके रेस्टोरेंट तक किसी यूजर को एक बार ला सकता है, रिपीट कस्टमर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ वही वीडियो पे भी रहता है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट बर्ड्स के ऊपर भी रहता है कि से मुझे कुछ चीज़ पसंद आ सकती है, हो सकता है इनको नहीं आए, हो सकता है उनको आए, पर ये जाके अच्छा कमेंट करेंगे, वो जाके बुरा कमेंट करेंगे, वो कोई उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें डिफरेंशिएशन आप कैसे हाँ, वो करोगे? है ही मतलब किसी का कैसा टेस्ट है, बहुत बहुत फर्क है। क्योंकि साउथ इंडियन भोपाल में, अभी मैं कहूँगा यहाँ का साउथ इंडियन है, ये कह रहा है साउथ इंडियन ये थोड़ी होता है, वो कह रहे बहुत अच्छा साउथ इंडियन है, मैं कहूँगा ठीक तो था, पता नहीं क्यों लड़ रहा है। मतलब खा लिया, पेट भर गया, इतना क्या है कि अच्छा था या बुरा था। तो सबके एक अलग नजरिए हैं। चीज़ और है, आप वीडियो बनाते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है हम उसकी तारीफ करते हैं, तो कहते हैं इसको सभी चीज़ अच्छी लगती है, सभी जगह इसको अच्छा हाँ यार, लगता है। ये मेरे साथ भी होता है, अब पता एक है। चीज़ है, एक तो हम गए फूड ब्लॉगिंग करने, सामने वाले को पता है वीडियो, और हम उसमें से 5 या 6 चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। बंदा यार 5-6 चीज़ वो सिलेक्ट हम कर रहे हैं तो वो जोर देगा ही उस पर, अच्छा बनाएगा ही, हमें तो अच्छा ही लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ आइटम्स अच्छे नहीं भी होते, तो व्हाट वी डू इज़ कि हम वो भी बताते हैं कि अगर आपने 5 आइटम्स दिए हैं और उस 5 में हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो हम वो डेफिनेटली जाके बोल देते हैं कि हमें 5 में से 3 अच्छी है पर ये 2 अच्छी नहीं हाँ, है, वो तो क्योंकि बोलना आप चाहिए। वो उनको अवॉइड कर लो, हम मतलब एक चीज डेफिनेटली बोल देते कि एक बेस्ट सेलर टाइप का, मतलब बेस्ट, हमको ये बेस्ट लगा तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी नहीं ना कि वो खाने लायक ही नहीं है, कि बिल्कुल ही खाने लायक नहीं है, तो इस वजह से फिर आप उस चीज़ों में फंस जाते हैं कई बार फूड ब्लॉगर। नहीं तो कई बार फिर हाँ, ये वो रील सिचुएशन में भी होती शेयर होगी कि नहीं हाँ भाई करते। चलो थोड़ा तारीफ करना है तो आटे में नमक जितना झूठ बोल लो, आटे में नमक जितना आटे में नमक जितना झूठ बोल नहीं, दो थोड़ा झूठ बहुत। इतना भी नहीं चलता। हाँ चलो कभी कभी चल जाता होगा, इतना तो नहीं चलता। नहीं चलता है। कभी अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो उसे अच्छा कभी नहीं बोला है। हाँ, जो चीज़ बेकार पकड़ लेगी वो। नहीं फिर होता है ना, जैसे वो बात हुई कि आपने बोला कि ये साउथ इंडियन अच्छा नहीं लगता, तो आप सपोज मैं नमक कम खाता हूँ या मैं मिर्ची खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे स्पाइसी वाले अच्छे लगेंगे ही नहीं। तो अब एक चीज पे बोल सकते हो ना, अगर मैं 10 चीजें डाल रही हूँ, आपको 10 चीज़ों में लग रहा है और आपके तरह 10 लोग हैं, तो 10 लोग पहचानेंगे तो कि मैं गया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो अगर बहुत सारे पॉजिटिव है तो आपको समझ में आएगा, अगर सारे ही नेगेटिव है तो वो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर बन जाता है कि हाँ भाई ये बंदा झूठ बोल अरे रहा यार है, लेकिन वो सारे ट्रस्ट नहीं नेगेटिव हैं, मुझे बार बार जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर क्या करेंगे आप? ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ यही हुई है ना, हमारे साथ यही है। अब मैं अपनी फैमिली के साथ भी गया हूँ उस रेस्टोरेंट पे, और मुझे बहुत अच्छा मिला। एक बार नहीं गया, 2 बार नहीं गया, 3 बार नहीं गया, 5-6 बार गया हूँ और लगातार आज भी जाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो डालो तो दे नेगेटिव, अब क्या करूं इसका मैं, आप बताओ। कुछ या टेस्ट तो बट मेरा से टेस्ट खराब है, टेस्ट बट पे भी रहती है। हाँ, या तो मेरा टेस्ट खराब है या उनका टेस्ट ज्यादा नहीं, और अच्छा। एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। 99 के बुफे में उन्हें क्वालिटी 1000 रुपए वाली चाहिए, तो जस्टिफाई आप कैसे करोगे? रेट भी देखना चाहिए इंसान को। हर चीज़ अब के 20 रुपए की हिसाब कोई से चीज justify है, होती किसी है ठेले की या किसी कार्ड की वीडियो बनाई है, वो चीज ही 20 रुपए की है, और कह रहा हट, वो तो बेकार है। वो भाई साहब 10 रुपए हाइजीन जो है, अरे मतलब ये शब्द जो है। मेरा मतलब ये रहता है, अगर आप स्ट्रीट पे खाने जा रहे हो तो जो हाइजीन वाला जो आपने पहना है ना चोगा, इसको उतार के जाओ। आप मत एक्सपेक्ट करो 10 रुपए में कोई आपको 5 स्टार सर्विस देगा, वहाँ पे लगे रहेंगे डिसइंफेक्टेंट, खुशबू आ रही होगी ऐसी था। नहीं, आप स्ट्रीट पे हो। स्ट्रीट फूड का मतलब ही है, स्ट्रीट फूड मतलब अपने आप में एक टर्म है। अगर लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो लिटरेसी वाली बात है ना, ये चीज़ें होती हैं कि आपको समझना चाहिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जो आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो या फिर आप स्ट्रीट पे खा रहे हो। स्ट्रीट में 10 रुपये 20 रुपये का खाना है, आदमी को चाहिए ग्लव्स नहीं पहने हैं, ये नहीं है। अरे यार आप मत खाओ। मैंने लाइक एज अ पर्सन, मेरे को चीज़ पसंद आई, मेरे को लगा कि मेरे को बता देना चाहिए, मैंने बता दिया, बना दिया, डाल दिया। आप उसको चाहो तो चीज़ है, एक्सेप्ट करो, नहीं करो। अरे हाइजीन ही नहीं है, यही नहीं है। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स जब चालू होते हैं ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब इतने चालू होते हैं ना, इतने वीडियो भी वायरल होती है। कमेंट्स होने से एंगेजमेंट बढ़ जाती है। एंगेजमेंट बढ़ती है तो रीच बढ़ती है। पर अगर कंटेंट सही है ना तो वो प्लस ऑडियंस भी ढूंढ लेता है। जैसे अब मैं एक जगह का नाम के साथ बोलना चाहूँगा, जैसे शक्ति साउथ इंडियन की हम लोग की बात कर रहे थे, मैंने हम लोगों ने वहाँ का खाया है, जो हम लोगों ने रील बनाई, वो मतलब फूडी भोपाली के पेज पे हमारी हाईएस्ट 3.2 मिलियन गई है वीडियो। वो आज तक की वो हाईएस्ट गॉन वीडियो है हमारे पेज पे समाओ। सो वहीं पे एक बगल में दूसरा रेस्टोरेंट था, वो बंद हो गया है ना, बंद हो गया। वहाँ पे छोले भटूरे भटूरे आ गए, तो भाई उसको शायद लग गई मिर्ची। मैं बहुत, क्योंकि वो आदमी ने कमेंट करे जा रहा कि हम दूसरे लोगों से करवा रहा कि यहाँ पे आके खाओ, इनके क्या पैसे लेके खा लिया है, बगल के बहुत अच्छे। आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर की बात है, जनवरी की ही बात है, मैं उसी साइड था,
तो मैंने कहा यार भूख लग रही है, और ये गए थे, इन लोग का जो है शक्ति वालों का, ये 1 महीने के लिए अपने गांव या घर गए थे, ये लोग यहाँ से नहीं है। 2-3 बार जाते हैं, अभी भी बंद है वो। हाँ, तो कल ही देखा मैंने, तो 2-3 बार, एक महीने के लिए बंद होता है। इसी टाइम जाते हैं, और हर साल उनका क्लियर है बोर्ड लगा के। तो मैंने कहा यार, लोगों ने कहा था बगल का खा लेते हैं, खा लिया। आप मानोगे नहीं, मैंने 2 बाइट लिए हैं, उसको बोला है, वो मतलब आदमी बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं होगा तू कोई, मतलब भाई कुछ भी हो, मैं सिर्फ ऐसे कस्टमर कह रहा हूँ कि नहीं पसंद आ रही है चीज़ में दिक्कत है, तो वो मतलब बिल्कुल सुनने को नहीं, इग्नोरेंट कोई चीज़ नहीं। मैंने, आप मानोगे नहीं, वहीं खाया था, वहीं फ़ोन खोला, मैंने वीडियो निकाली, वो कमेंट निकाला, उस पर रिप्लाई किया। मैंने कहा कमेंट किया था आपने कि यहाँ खा के आना, आज यहीं खाने बैठा हूँ, इतना घटिया मैंने आज तक नहीं खाया। 1.5 घंटे में उस बंदे ने कहीं से मेरा नंबर निकाल के, फूडी भोपाली पे मेरा नंबर नहीं है, उसने वहाँ से मेरा नाम ढूंढ के, मेरा नंबर ढूंढ के, मेरे बिजनेस प्रोफाइल से मेरे बिजनेस नंबर निकाल लिया गूगल से, वहाँ से कॉल कर रहा है कि आप आए थे खाने, ये है, आपने मेरी चीज़ को बुरा कैसे बोल दिया, आप होते कौन हो बोलने वाले, ये वाले थाने आ जाओ, ये आ जाओ। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी चीज़ खराब है, नहीं अच्छी लगी, आपसे सामने बोला था मैंने, और यहाँ किसी ने कमेंट, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था, तो उसे मैंने जवाब भी दे दिया कि भाई सही नहीं था। उस बंदे ने वहीं 5 मिनट में बैठे बैठे, आप मानोगे नहीं, कमेंट डलवा रहा है, मैं तो अब भी खा के आया हूँ, बहुत अच्छा, ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अरे तो उस आदमी ने जिसने खाया वो कमेंट भी मेरा खोल के ढूंढ के रिप्लाई करके लिख रहा है कि ये आदमी बुरा ही झूठ कर रहा है। तो बिजनेस टू बिजनेस राइवलरी और ये भी चीज़ें होती है जो नेगेटिव हम कहते हैं ना, कमेंट्स आते हैं, कई बार यूज़र के नहीं होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो क्योंकि साइड वाली शॉप के रहते हैं। अब जैसे एक बार भाई कमेंट आ रहे थे, एक रेस्टोरेंट की वीडियो डाली, तो इसमें तो कीड़े हैं, इसके किचन में जाके देखो यहाँ तो कीड़े हैं, ये किचन की वीडियो शॉर्ट्स डाला हुआ है मैंने बल्कि। अरे भाई कहाँ से कीड़े हैं यार, वो आजू बाजू वाले जो रहते हैं, जो कंपटीशन रहता है, वो बोला अगर कोई कस्टमर है तो कस्टमर का किचन जाके देखता है कीड़े है कि नहीं है, किचन तो कोई देखता ही नहीं रेस्टोरेंट का, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। और कंटेंट क्रिएशन में भी आई है, लाइक हम लोग तो सब लोग बाद में आए, हमसे शुभम का पेज था, लाइक भोपाल का पहला ब्लॉग पेज, अरे तो इनका ही है, ऐसे करो, ओरिजिनल माइक यहीं शुभम रखो। का ही है, बट बहुत सारे हैं जो क्लेम करते कि हमारा है, बट ऐसा है नहीं। तो वो लोग थे उस टाइम पे, वो लोग हमको राइवल्स मानते हैं आज भी। कई जगह सुनने को मिलता है अरे ये स्पेशली भुक्कड़ वाली तो बिजनेस खा गई मेरा, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी, सब समझदार हैं। नहीं देखो, कोई किसी का बिजनेस नहीं खाता है, सब अपनी अपनी किस्मत का है। हाँ, कोई किसी का बिजनेस कंपटीशन को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर अपन इसकी बात करें, बिजनेस कोई कह रहा खा गए, तो उस टाइम से लेके आज टाइम तक है ना, ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, इतनी एक्सपेंड हो रही है, तो उतना बिजनेस जो इतना सा था ना खाने का, अब तो इतना बड़ा मार्केट है ना कि अगर खाना कोई चाहे ना अकेले खा ही नहीं सकता, आप ना मैं या ना कोई। बिजनेस किसी का भी खाया नहीं है, बल्कि और बिजनेस देना शुरू कर दिया है हमारी वजह से, और बिजनेस बढ़ गया है लोगों का, तो उनको और काम मिल रहा है। नहीं, और ये इतना बड़ा कंपटीशन है ये। अब जैसे गली गली में क्रिकेट था ना इंडिया में, अब गली गली में इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं, तो आप इसको नहीं कह सकते कि आज हम लोग सेल्फ मेड है ना, जो सेल्फ मेड नहीं थे वो बोलते हैं कि हम लोग उनका बिजनेस खा रहे हैं। हम सेल्फ मेड है। नहीं, जो सेल्फ मेड है वो सेल्फ मेड ही है, सही है। इस चीज में तो सेल्फ ही मेड है ना, ये जो काम अरे हर चीज में ही सेल्फ मेड है, इस चीज में तो सेल्फ मेड ही है, हर चीज में ही है, जिस वजह से हम बैठे हैं वो तो सेल्फ मेड ही है सब। तो हाँ, वो लोग भी हमारे उस पे नेगेटिव कमेंट्स करवाते हैं, तो बिल्कुल। कौन लोग? कई लोग हैं। अरे अभी आप छोड़ो, चलो ये बात लिख ली है तो मैं बोलता हूँ। मेरे पेज पे किसी ने फेक व्यू डलवाए, मेरी रीच रोक दी थी पूरी। होता है ये फेक अब तो चलो अच्छा है कि वेरीफाई आ गया है, तो वो वेरीफाई सबको कर लेना चाहिए, है ना। वो मेरे पे फेक व्यू फेंक दिए, जो वीडियो मेरी कैटेगरी की है नहीं उस पे लाखों में व्यू फेंक दिए, वो शेयर उसके देखो तो 40-50 व्यूज हैं लाखों में, तो वो अलग ही समझ आ जाता है। पैसे देके तो वो 2-3 जब वीडियो रोकी ना, तो वो मेरी रीच रुक गई, क्योंकि इंस्टाग्राम को भी समझ आता है कि ये फेक व्यूज डाल रहा है, मतलब ये घोटाला कर रहा है। तो ये चीज़ है, फिर बहुत मेहनत लगती है, बहुत बुरा भी लगता है, ऐसी लोग हरकतें करते हैं। मतलब मेरे साथ बहुत पहले हुआ था, तब मैं इतना ज़्यादा, मेरा फर्स्ट शायद जहनुमा से मुझे मिला था पहला 5,000 का चेक। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग 500,000 इससे ज़्यादा देते भी नहीं थे उस टाइम पे मुझे। तो फिर स्पेशली वहाँ के मैनेजर से जाके बोला था कि आप इनको नहीं बुलाओगे, आप इनको बुलाओगे तो हम आपका नहीं करेंगे। तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो वो स्पेशली कॉल करता, हम बोलते थे हमें नहीं आना। हाँ, तो एक कमेंट्स की बात आप सारे कर रहे थे, तो कमेंट से डील करना भी, अब तो आप लोग स्टेज पे पहुंच गए कि हाँ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आओ स्वागत है, एंगेजमेंट का द्वार है, क्योंकि एंगेजमेंट का गेट है वो। जब नए नए थे तो ऑब्वियसली लगता होगा ये कितना गंदा कमेंट करता है।
बैठ के बढ़िया 2-2 घंटे वो कमेंट कर रहे, मैं कमेंट कर रही हूँ, हम लोग लड़ रहे कमेंट से। क्यों नहीं करोगे? बट अब जाके यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने देखा ये तो लड़ती थी, मैं कभी नहीं लड़ा। मेरे को तो कुछ भी बोल देते थे, मैं तो नहीं लड़ा कभी। बोलने दो ना, उनका काम है, मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि एक एथिक्स मेंटेन करा है ना, और लोग जबरदस्ती आके बोलते थे ये गलत है, तो फिर इसलिए मैं भी लड़ती थी। लेकिन नहीं, कब तक गलत लड़ोगे? नहीं है, कमेंट्स वालों से आप नहीं लड़ सकते, नहीं समय ही नहीं है आपका। आप एक रिप्लाई दोगे, आप एक रिप्लाई अरे दोगे, फिर वो वो 10-15 तो बैठा ही है, साल वो तो बैठा ही है। ग्रुप में बैठे हैं ना, वो तो ग्रुप में 10 लोग बैठे हैं, वो चालू हो जाते हैं। चल भाई, तो जो लोग नया कंटेंट बना रहे हैं उन्हीं के लिए ये सवाल था कि भाई जो कमेंट्स जो आ रहे हैं नेगेटिव, उसको कैसे इग्नोर किया जाए। स्टार्टिंग में तो हम पर्सनली ले लेते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग है ना कमेंट में पहले रिप्लाई करते थे, फिर सोचा कि बहुत सारे आ रहे फालतू के कमेंट है, फिर डिलीट करने लगे धीरे धीरे। अब फिर इतने कमेंट आने लगे कि कितने डिलीट करने के अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास काम इतना हो गया कि किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी की कमेंट, पॉजिटिव कमेंट दिखते हैं तो उस पर जरूर 1-2 रिप्लाई कर मेरे देते ख्याल हैं। से इतना कमेंट देखते नहीं होगा कोई भी, है ना? देखते हैं ऊपर के फूड जो ब्लॉग में तो 10-15 दिख कमेंट गए। जरूर देखते हैं लोग। ऊपर के तो देखते आजकल तो इंस्टाग्राम भी कुछ अपने आप ही हिडन कर देता है, देखते हैं हिडन वो बाय unhide इंस्टाग्राम आ में जाता आपको है। ऑप्शन है कि आप जो unhide हिडन कर करना लो। चाहिए उसे नहीं करता है इंस्टाग्राम, जिसको नहीं करना चाहिए वो उनको जिसने hide कर प्रॉपर देता है। गाली लिख दी होगी ना, वो ऊपर दिख रहा है, और किसी ने कुछ और लिखा होगा ना, उसका हिडन में है। तो और आप लिटरेसी की बात कर रहे हो ना, जो जितनी अच्छी एजुकेशन लेके बैठा है, आप उनका प्रोफाइल देखो, जब कमेंट करते हैं देखते हैं तो अच्छा खासा उनका प्रोफाइल दिख रहा है, पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। वही उतने वाहियात और ऐसे कमेंट करते तो दिखता है कि लेवल मतलब क्या लेवल है। ये पॉइंट है, ये नोट करना। लो हम बोलते ना कम पढ़े लिखे अच्छा बोल रहे हैं आपको, मतलब बोलेंगे भी तो तरीके से सही बोलेंगे। कह रहे हो आप। एक वीडियो थी मेरी, वो दद्दू देसी दाल बाटी जो है, वो काफ़ी अच्छी गई थी मेरी, मिलियंस में ही है वो। तो उस पे एक आईडी थी, वो डॉक्टर लिखा था उसके नाम के आगे, लेडी थी, उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा, वो मेरे को कमेंट कर रही है एड्रेस नहीं बताया तूने, बेवकूफ़ ये वो जो भी XYZ। तो मतलब जो अच्छे लोग हैं वो आपको गाली बक रहे हैं। बायो और में जो बुरे माइंडफुल लोग हैं लिविंग ना, लिखते हैं। जो क्या बायो में माइंडफुल लिविंग लिखते हैं, कमेंट उनके ऐसे होते हैं कि कई बार आपको टारगेट करने लग जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका हर वीडियो में आपके पास नेगेटिव कमेंट आना ही है, फिक्स है। और कुछ लोग ऐसे फॉलो भी करते हैं वो, फॉलो भी करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं आपको। वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जब तुम डालोगे, कुछ भी डालोगे, मेरे को देखना ही नहीं है तुमने क्या डाला है, मेरे को बस कुछ लिख के चले जाना है यहाँ पे। उनका बस वही है कि आज का दिन अच्छा गया, ये लिख दिया तो मतलब क्योंकि उनको सिर्फ वही करना है समहाउ। पर ठीक है, कुछ फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ में तो वो अपनी आंखें बढ़ा के लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि उसने तो कमेंट कर दिया, हमें हाइप मिल गई। वो हमारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे मतलब आपकी रीच अच्छी जा रही है, अगर पॉजिटिव आ रहे मतलब सबसे रीच बड़ा पॉइंट ये है, जितना नेगेटिविटी उतनी ज्यादा रीच। खैर ये हम मीडिया में मतलब भी जैसे है। आपने बोला कि इसका क्या सॉल्यूशन हो चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, मत रिप्लाई करो क्योंकि वो आपका अटेंशन चाहते हैं। वो नेगेटिव इसलिए करें कि यार आप उसमें आओगे, फिर हमारी कमेंट्स देगी, लोग हमें नोटिस करेंगे, हमें आके फॉलो करेंगे, तो इग्नोर करो ऐसे लोगों को। तो यही जो लोग नए नए कंटेंट बनाना सीख रहे हैं, जो क्या कहें अंडों से निकले हैं, तो वो लोग ये बातें नोट कर लें। होता है ना कि आप वैसे भी उनको इग्नोर करना ही प्रेफर करो। कीचड़ में पत्ता नहीं फेंका जाता ना, अपने अपने ऊपर ही मुंह काला हो छिटकाते हो, जाएगा। वही चीज है। फिलोसफी कब तक बहस कर यहाँ तक की बात के बाद ये तो समझ आया कि हाँ भाई नेगेटिविटी को कैसे टैकल करना है और ये सब करना है। जो फुल टाइम जैसे आप कहते हैं कि जॉब के साथ साथ जो एक साइड हसल चल रही है कि हाँ साइड में भी कर लेंगे, साइड में भी चल सकता है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप फुल टाइम जॉब करिए या तो आप जो भी कर ये वाला काम करिए। पार्ट टाइम कर नहीं सकते हो आप। नहीं बट मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। आप जॉब करने के साथ साथ भी चीज़ें कर सकते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, थोड़ा कम सोते हैं। जैसे पहले मैं ऑर्डिनरी मेहनत लगती है। ज़्यादा टाइम सोती थी, अब मैंने अपनी सोने के टाइमिंग को थोड़ा कम कर दिया, बट हाँ कर सकते क्या है, अब जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, उसका फील लेना चाहते हो कि 12 बजे सो के उठ रहे हैं, पैसा भी है जेब में, काम करना है, 2 बजे 3 बजे वीडियो बनाएंगे, पैसा भी आ गया, तो आप कुछ मत करो, फिर इन्फ्लुएंसर ही हो। आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है और हार्ड वर्क करना है बहुत तगड़े लेवल का, फिर आप जैसे इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मेहनत मतलब करो। सलाह यही है कि फील लेना है। अगर दोनों अगर फिर भी कुछ लोग हैं भाई दोनों कर लेते हैं, मैनेज हो जाएगा। नहीं हो जाता है मैनेज, मैनेज इतना हर चीज़ हो डिफिकल्ट नहीं। जाती मैंने है। 1 साल किया, इट्स वेरी डुएबल। मतलब मर जाते हो आप अंदर तक, तो मरना नहीं very है, doable। बिना मरे नहीं जिंदा रहते हुए कैसे करें? कर सकते हो। अगर आपको बहुत ओवर अचीविंग नहीं बनना है तो कर सकते हो। अगर 10 करो 4 करो बट कर सकते हैं। कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। क्या होता है ना, लेकिन बात उतनी ही है, जॉब से वो वहाँ पैसा कमा रहे उतने, यहाँ पे 2 शूट करेंगे,
अगर वो जॉब छोड़ दो तो यहाँ पास शूट कर लोगे, टाइम इतना मिल जाएगा, बात घुमा फिर यहाँ से कान पकड़ो, वहाँ से वो बात एक ही, बस ये कंडीशनल हो जाता है कि भाई आप, क्योंकि अब आपने अगर इतना नाम बना लिया है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोग आपको बुला रहे हैं, तो आपके पास अगर भाई रोज़ के 4 काम हैं तो आप उन 4 काम को अगर कर सकते हो, और हाँ, और आप उतना पैसा चार्ज कर रहे हो, और प्लस आप इतना सस्टेनेबल समझ रहे हो इस चीज़ को कि आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो। मतलब मेरे को ये कंडीशंस होते हैं, मतलब अब ये तो क्या गवर्नमेंट जॉब में है तो दैट इज़ अगेन अ चीज़ कि भाई आदमी गवर्नमेंट जॉब है, प्लस हेल्थ केयर सेक्टर है ना। भोपाल में हम लोग रह रहे हैं, भोपाल में कंटेंट बना रहे हैं, फूडी भोपाली का, तो मतलब हम लोग काफ़ी, मतलब बहुत कम कंटेंट देखा जाए तो हम लोग बनाते हैं यहाँ से। कंपैरेटिवली मैं देखूँ तो ये लोग तो पता नहीं कितने कंटेंट दे देते हैं, उतने में हमारा एक आता है, बिकॉज हम लोग दूसरे पेज को भी, यानी का जो एक और पेज है, हम उस पर भी काम करते हैं, उस पर हमारा रहता है, क्योंकि हर दूसरे दिन या हर दिन हमारा एक वीडियो रहता है, तो वहाँ बड़े और ब्रांड्स हैं, और वही वाली चीज़ है ना कि जहाँ पैसा है, हम लोग एट द एंड क्या करें, पैसे की बात है, तो हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं। कहावत सही साबित हो गई, मनुष्य जो है उसकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती, नहीं हो सकती है, मरते दम तक नहीं होती हैं। कैसे हो जाएंगी? जब आपको दिख रहा है, कोई आपको कह रहा है आओ पैसे ले लो, आप कैसे मना कर दोगे? और जैसे दूसरी चीजें खत्म होनी भी क्यों चाहिए? आप क्या करने आए हो? बैठने थोड़ी आए हो भाई, जब पैसा मिल रहा है तो कमाओ ना। कमाओ यार, लोगों के पास तो, लोग तो ये कह रहे हैं कि यार काम नहीं है, पैसा नहीं है, आपने अपने आप को उस काबिल बनाया, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही बुला रहा है फालतू में, आपने मेहनत करी है, आपने अपना समय दिया है, सब कुछ दिया है अपने आप को, तब जाके आप यहाँ पे हो ना कि आज आप हाँ, खाने वाले तो कोई और देना दे, खाने फूड ब्लॉगर्स तो अपनी हेल्थ दे रहे हैं कि भाई खा रहे हैं तेल, आदमी कह रहा है ये मत खाओ, डॉक्टर कह रहा है भाई तुम्हें फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा समोसा चख ही लेता हूँ, क्योंकि चखना तो क्या करोगे आप दे, क्योंकि लोग, अरे यार, अच्छा लोगों का फूड ब्लॉगर से एक सवाल, सबसे बड़ा 2 सवाल ही रहते हैं, उसमें से एक है कि भाई क्या फ्री में खाने बुलाते हैं? अच्छा, कई लोग को ये समझ नहीं आता कि आप चार्जेस भी कर रहे हो, या वो कई लोग ऐसा लगता है बस आप खा रहे हो और उसके बदले में आप बना रहे हो, है ना। और कई लोग का रहता है कि भाई इतना खाते हो तो मोटे क्यों नहीं होते हो, मतलब लोगों का ये भी सवाल है, तो यार उसका भी एक रीजन है। मोटे तो हो रहे हो, खा के फट जाओगे। अरे ये मैं बताऊं, ये आपकी प्रोफाइल पे मैंने बहुत सारे देखे ऐसे लोग। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पहले एक टाइम पे पड़ता था, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो यार, पैसा कमा रहे हो, हेल्थ भी जा रही है प्लस अपनी। नहीं, पैसा कमा रहे हो, प्लस क्या होता है ना, एक टाइम में आप अपने चॉइस से कर रहे हो ना यार, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, आपको पसंद है। जैसे हम में से सब क्या कह रहे हैं कि हम लोग इसी चीज को क्यों कर रहे हैं परस्यू, क्योंकि हमें खाना पसंद है, तो हम कर रहे हैं ना। नहीं खाना पसंद होता तो हम अभी टिकटॉक पे नाच रहे होते सब, हम में सोए, हम में जागे, हम लोग क्यों, हम लोग जो हम लोग को, अगर हमें वो पसंद होता, क्योंकि हमें ये चीज़ पसंद है तो हम कर रहे हैं। अब उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब चीज़ों के होते हैं कि भाई, अच्छा, और ऐसा नहीं है कि हम अपन टिकटॉक वालों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने टिकटॉक बनाया ना, आज वो बहुत करोड़ों रुपए कमा के कौन सी गाड़ी कहाँ रह रहे हैं, वो दो काली ड्रेस पहन के लड़कियां आई थी, बहुत हार्ड और करके, तो अरे भाई साहब, तो क्या प्रोजेक्ट लगे वो एक वीडियो ने उनका, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, तो वो उनके नाम के आगे वही लगता है। पर यार देखो, आज की डेट में यार आप उनके जैसे और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ही है वो उनकी कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर है, उनकी कैटेगरी डिवाइड हो गई, कैटेगरी डिवाइड हो गई। एक चीज़ है, मतलब एक मेरे को लगता है कि ये वही मैंने कहा ना, दायित्व वाली बात आती है ना, कि जैसे कि हम लोग बना रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो कंटेंट भी बना रहा है, वो बना रहा है, बट जो ऑडियंस है ना, जो बच्चे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि वो, मतलब बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं यार इससे इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इसको इतना नाम मिल रहा है, वो भी उठा के वो कर दे रहा है। फैमिली क्या करी, उनको सब, मतलब वो जो एक होता है ना, छोड़ के सब चीज़ें, मतलब ये नहीं लगा रहे कि इसमें और इसमें, क्योंकि वो अभी उस एज में नहीं है कि वो डिसाइड कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, मतलब व्हाट इज। बच्चों की तो ऐसा है, अब उनकी एक माइंड में ये हो चुका, अगर ये इन्फ्लुएंसर है तो वो सबसे पहले आपसे पूछे भैया कौन सी गाड़ी से आए हो, कार कौन सी है आपके पास, इन्फ्लुएंसर तो गाड़ी होएगी, खरीद ही लिया होगा। अब मैं घूमा हूँ बुलेट एक्टिवा से, वो मुझे कहता भैया कौन सी कार थार कहाँ है, थार भैया मैंने देखा, है। आप उसको जानते हो, उसके पास तो इतनी कार है, आपके पास। सफलता, आदमी इन्फ्लुएंसर की सफलता कैसे नापता है? जिस दिन आपने अपने पेज पे एक रील डाल दी ना, कार का अनबॉक्सिंग, उस दिन दुनिया मान जाएगी कि तुम पैसा कमा रहे हो, तुम ही कुछ कर रहे हो, उस दिन हो तुम उनके लिए, वरना तो तुम यार पानी कम चाय हो करते रहते हो कुछ भी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बन गया है। पहले होता था आईफोन, अब आईफोन ऐसा हो गया सबके पास है, यहाँ पे जितने टेबल बैठे होंगे सबकी जेब में से आईफोन निकलेगा अभी, है ना। तो आईफोन अब वो खत्म हो गया, अब हो गया कि अगर तुम कर रहे हो तो गाड़ी होनी चाहिए तुम्हारे पास, और वो गाड़ी की रील डलनी चाहिए बढ़िया, बिल्कुल ऐसे खुलती हुई, ये होती है कि आदमी
वो और पता है जो डाल भी रहे हैं वो भी इसलिए कि भाई बताने के लिए कि देखो यहाँ तक आ गए हैं, अब हमें मतलब उस वाले लेवल पे आप गिनना शुरू कर सकते हो। जो कंटेंट क्रिएशन है, व्यूज की बात करूं तो व्यूज में क्या जेंडर मैटर करता है? जैसे अब लड़कियां बना रही हैं, नहीं। ये प्रैक्टिकलिटी मैंने क्योंकि देखा भी है। हाँ, जेंडर मैटर करता है कि जैसे नहीं। इधर जा रही है तो बिल्कुल नहीं। जैसे लड़कियां बना रही है तो कंपैरेटिवली ज्यादा ऑडियंस जाएंगी और लड़का बनाएगा तो ज्यादा जाएंगी। वो आप टिकटॉक वाली वीडियोस में बोल सकते हो, बट कैटेगरी है फूड में, नहीं इसमें भी कैटेगरी है, फूड में नहीं है। अब आप कहीं देखोगे लड़कियों को, कहीं फूड ब्लॉगर्स हैं तो वो उसमें लड़की ज्यादा दिख रही है, फूड कम दिख रहा है। हाँ। तो वो कैटेगरी है, उन लोग को समझ आ जाता है उन लोगों को समझ आ जाता है। नहीं, बट कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर लड़की है तो लड़की को ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, पर वो उसमें है ही नहीं। मतलब कि फूड तो हम तो फूड ही दिखा रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली कैटेगरी वाइज हाँ मैं ही वही है। कह रहा हूँ। काफी सारे रेस्टोरेंट्स वाले ओनर फोन करके बोलते कि कोई मॉडल टाइप लड़की नहीं है कि हमें हमारे वीडियो में वो चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नहीं, कभी कहीं- कभी होना कहीं चाहिए जगह- gender बट उससे मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मॉडल टाइप वीडियो पता चला चल भी नहीं रहा है। पर मतलब जैसे अगर आप देखो ना इंस्टाग्राम पे कोई एक मॉडल जैसी लड़की है, वो किसी रेस्टोरेंट का व्यू कर रही है, उस पर आपको व्यूज नहीं इतने दिखेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट है। वो एडवर्टाइजमेंट है। और हम जनरली जाके कोई स्ट्रीट का व्लॉग बनाते हैं, हमने कुछ भी पहना है, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे क्योंकि आप फूड कंटेंट दिखा रहे हो। तो बेसिकली दिस इज टू बी सेड, इसको ऐसा कह सकते हैं कि लोग जेन्युइनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो क्योंकि वही क्या है, ज़माना हो गया है आजकल एडवर्टाइजमेंट का, पर नए तरीके का एडवर्टाइजमेंट। मैं यही कहता हूँ हर बार जब भी इस टाइप की बात होती है, मैं कहता हूँ क्या करते हैं हम लोग आजकल, हम देखते हैं फूडी पाजी का यूट्यूब वीडियो, उससे पहले एक आता है एडवर्टाइजमेंट, हम वो एडवर्टाइजमेंट स्किप कर देते हैं, पर इनका वाला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इनने भी तो एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से, दिस इज अ एडवर्टाइजमेंट आप जो बना रहे हो आप, बट वही फ़र्क है क्योंकि हम उसे अपनी चॉइस से देख रहे हैं, क्योंकि यार इसका अंदाज़ इसको, और ये व्यक्ति क्या करता है, मेरे से फीडबैक लेते हुए चलता है। क्यों लेता है? ये कहता है मेरी ऑडियंस है, मैं उसके हिसाब से, आपको दिखता है कि आपने कैसा कंटेंट बनाया, उस पर कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे लाइक, तो ये चीज़ें हैं ना, मैट्रिक्स है जिसको हम लोग रीड करते हैं कि यार ये कंटेंट इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने इसमें ये गड़बड़ कर दिया, ये चीज़ तो हम अगले में ट्राई करते हैं। हम लोग इस चीज़ से समझते हैं कि हमारी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। बट जो एक हम उसकी बात करें ना मॉडल वाला, तो वो क्लियर दिखता है कि एडवर्टाइजमेंट आप अभी यहाँ बुलाओगे, एक मॉडल आएगी, बिल्कुल DSLR से शूट कर दो, म्यूजिक डाल दो, आप उसमें जितना पैसा डालोगे उतने एड्स उसके मतलब व्यूज़ आएंगे। हाँ, और एट द एंड क्या होगा, जितना पैसा देके आप ऐड चलाओगे उतना चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वहीं आप अभी, हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, रैंडमली बनाएंगे या कोई भी, इवन आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा, हम लोग भी देखते हैं, कुछ लोग के वीडियो दिखते हैं जिनकी आप प्रोफाइल खोलोगे ना तो यार वो हाउस वाइफ है वो, या कोई बंदा है नॉर्मल है, वो अपना काम करता है, नॉर्मल डालता है, कोई उसकी वो नहीं है, बस पब्लिक प्रोफाइल थी, उसने कुछ बना दिया और वायरल हो गया क्योंकि कंटेंट ऐसा है, लोगों ने उठा लिया। तो वही है, उसमें मॉडल लड़का लड़की ये सब हट जाता है, कंटेंट अगर सही है तो। जितना रॉ रहोगे ना, जितना रॉ रहेगा बंदा, पब्लिक को वही लगेगा। तो पब्लिक कनेक्टेड फील करेगी ना, अरे ये तो हमारे जैसी है। हमारे अब जैसे 2-3 वीडियो अगर जैसे मैं कैमरे से शूट कर भी दूँ ना तो उसको नहीं देखेगी वो, उनको लगे, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि जो टीवी में ऐड चलते थे ना कि कैमरे से शूट हुए हैं बड़े बड़े, ये एडवर्टीजमेंट है बल्कि सब एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो रॉ एडवर्टीजमेंट है। जैसे ऑर्गेनिक हमारा जो, मैं दूसरे पेज की बात करूँ, अमेजिंग फाइंड सनी, तो वहाँ बहुत सारे ब्रांड आते हैं। लाइक जैसे कोई एक ब्रांड हो गया, किसी टीवी का है, मैं उसका ऐड कर रही हूँ, सामने वाले ने मुझे क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं अपने पर्सनल रिव्यू देती हूँ। अब जैसे एक बार हमने वीडियो बना के दिया, हमने कहा बहुत बड़ी ब्रांड है, कुछ अच्छा इनके लिए शूट करते हैं, देवर लाइक ये तो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, हमें तो आपका पर्सनल रिव्यू चाहिए, चेंज करवा दी वीडियो। एडिटर को दिए, एडिटर को पैसे दिए, भाई इसको एडिट करना है, इसको ऐसा बनाना है, भाई ब्रांड है उतना जाना चाहिए। उनने कहा भाई आप समझ नहीं रहे हो, वो चीज़ के पैसे ही नहीं दिए, वो तो हम करवा लेते अपने यहाँ। तुम्हारा जो आइडेंटिटी है वही, यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, या कहीं पे भी कोई भी इन्फ्लुएंसर, उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। जो भी ब्रांड आपके पास आ रहा है ना, वो आपके उस चीज़ के लिए आ रहा है कि आपका टच चाहिए उसमें, आप अगर उसे बदल दोगे ख़त्म। उन्हें ना कंटेंट पसंद आएगा ना आपकी ऑडियंस को आएगा, क्योंकि वो आपसे ही आपका कंटेंट है। यही जो चीज़ है ना कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कल को कोई कहे ना कि मैं कहूँगा फूडी भोपाली मैंने भाई किसी और को दे दी, अब तुम चला लो, नहीं चला पाएगा कोई, उसको खुद नया बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ऑडियंस को रटा हुआ है। अगर ये पेज का नाम दिख रहा है तो ये इस टाइप का कंटेंट है, उसको समझ में। तारक मेहता दिख रहा है तो इसमें यही दिखेगी स्टार कास्ट। बबीता जी, अय्यर भी है उसमें, जेठालाल, मैं मेन कास्ट जेठालाल को छोड़ दिया, अब सीधे बबीता जी। नहीं, लेकिन अय्यर का भी तो दुख है। अय्यर जब बोलता है कि अय्यर जब नॉर्मली तो चली कविता की वजह से रहा है। चली रहा अय्यर बोलता है रॉ में, ये यहीं के तो है अय्यर जी, अपना क्या कहते हैं, देवास के। उनसे पूछा कि वो बोलते हैं कि
जब भी कोई मेरे से मिलता है तो पूछता है बबीता कैसी है, ये नहीं पूछता कि यार आप कैसे हैं। तो ये तो है कहीं ना कहीं मैटर करता है, ये करता है देखो, उसमें भी जैसे बबीता यार जी को कुछ लाना ब्रांड पड़ा। रहते हैं, कुछ ब्रांड रहते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हमको मॉडल चाहिए, ऐसा चाहिए। तो कुछ कुछ होते हैं जैसी फील्ड होती है, कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं उसमें मॉडल्स मतलब लगती है, मतलब उसमें जेंडर वो होता है। कहीं कहीं जगह है। डिफाइन कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अगर वैसी Requirement क्या है, है? रिक्वायरमेंट पे है। और जैसे उसमें फूड गलत की लाइन है, कुछ फूड नहीं की लाइन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्रेसअप वगैरह में भी हाँ, तो अब जैसे तुम्हारे तीनों लोग बालक हो, तीनों लड़के हो, हाँ, तीनों तो लड़के कोई हैं। जैसे कोलैबोरेशन के लिए आया तो हाँ। बोलता नहीं कि आपके में कोई लड़की नहीं, वैसे है या जो वैसे नहीं जो है? हमारे पास आता है वो हमारे लिए ही आता है, वो ऐसा नहीं होता। मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रांड ऐसा हो जो सैंडल्स बेच रहा हो, लड़कियों की ड्रेस बेच रहा हो, वो नहीं कहता। वो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है ग्लास के लिए, उसे नहीं चाहिए अरे लड़कों भाई, की नहीं। उसकी मर्जी है ना भाई, वो सैंडल लड़कियों की बेच रहा है तो वो मांगेगा। अभी ग्लास का जिसको करवाना है वो कहता है कोई भी आके कर दो, अगर उसे जम रहा है। और प्लस क्या होता है ना, देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ जैसे इनको अपना ऐड करना है, ये कहेंगे यार सबकी प्रोफाइल देखेंगे, सबके एक वो देखेंगे, रीच देखेंगे, सबका बोलने का तरीका, इनको जो पसंद आएगा ये कहेंगे तुम आ जाओ। सीधी सी बात है, सबका यही है। 4 लोग को देखता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अर्पिता को देख लेगा या कवलप्रीत को नहीं देखेगा या मुझे, वो सबको नहीं, देखेगा। लेकिन पता है कुछ रेस्टोरेंट वाले प्रोफाइल देखते हैं, उनको चाहिए शो शाइनिंग, भले व्यूज नहीं है, भले व्यूज सुंदरता नहीं है, सही बात। उनको चाहिए दिख कैसा रहा है, लड़की है, मॉडल होनी चाहिए, बढ़िया। brand वो को ब्रांड, position वो हुआ अपनी एक इमेज को कि क्या ये स्ट्रीट फूड ज्यादा कर रहे हैं या ब्रांड कर रहे हैं, जितनी ज्यादा देखी जाती थी वो अब नहीं देखी जाती देखी जाती है। अभी की बात कम है, बहुत कम है, क्योंकि कम हो गई है। कंपैरेटिवली कम हम होगा। लोग कोविड से पहले से ये चीज कर रहे हैं। तो सृष्टि हो गई, मैं और आयुष, तो सृष्टि हमारे बीच में मॉडल टाइप है, मैं और आयुष तो वी आर लाइक बेबी एलिफेंट्स। तो हम लोग कई बार मैंने और आयुष ने ये चीज फेस करी कि, और हमारा जो रीच है, मेरी और आयुष की रीच बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू सृष्टि। मैं तो नाम ले रही हूँ, मसाला मिल गया तुमको। बट कई जगह हम लोगों को नहीं चूज करा क्योंकि हम लोग उस टाइप उनके प्रोफाइल को नहीं, बट अब वो चीज़ नहीं फेस करते। मैं तो लाइफस्टाइल भी करती हूँ, पूरे स्टोर में शायद ही 3 ड्रेस मुझे फिट हो, पर मैं वो 3 ड्रेस दिखा के वो चल रही उनकी दुकान। कुछ लोग की मेंटेलिटी होती है ऐसी कि उनको मॉडल ही चाहिए, जैसे इनने बोला कि प्रोफाइल देखते हैं, तो बस ऐसे लोग होते हैं कुछ कुछ। बट हाँ, कुछ तो है। पर उसमें गलत सही कुछ कर भी नहीं सकते। उसमें गलत सही कुछ है ही नहीं, उनका करना ही क्यों है अपन को कुछ, है ना। मतलब वो तो उनका डिमांड है ना कि यार किसी को बर्गर ही चाहिए तो बर्गर चाहिए। अपन क्यों कह रहे हैं कि यार चाइनीज खाना था ना, बेवकूफ बर्गर क्यों खा रहा है? अरे बर्गर खा, तेरे को खाना है। आपको पसंद नहीं करेगा, और हर ऐसा नहीं कि आपके पास जो आपकी ऑडियंस है वो इसीलिए क्योंकि वो आपको पसंद कर रही है। कई ये जो इस शुभम को फॉलो करे, कुछ कवलप्रीत को करे, वो लोग मुझे नहीं करे, जो मुझे करे कई इनको, कुछ हमारे कॉमन भी हैं जो सबको पसंद करे। तो लोगों की चॉइस होती है। वो है, ये एक 2 पर्सपेक्टिव होगा। एक हमने कहा ब्रांड के पर्सपेक्टिव से कि उनकी कई बार रिक्वायरमेंट रहती है, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या जेंडर बायस रहता है। ऑडियंस को ऐसा नहीं है, ऑडियंस को कंटेंट अच्छा लग रहा है वो किसी को भी देखता है। ऑडियंस जब तक आप मार्केट में चल रहे हो ना, बस आपको कोई रिप्लेस नहीं कर Audience- सकता। आप audience is कितने not भी biased. एलिफेंट रहो। ऑडियंस बायस नहीं है, ऑडियंस को कंटेंट पसंद आ रहा है वो सब देखेगी। वो पतले से आदमी को भी देखेगा, वो लड़की मोटी है, काली, ये सब कुछ नहीं, सब खत्म कर देता है। आपका काम मैटर करता है, अगर काम दिख रहा है ना तो देखता है इंसान। हाँ, तो कुल जमा यही है कि जेंडर कहीं कहीं मैटर करता है, लेकिन हाँ कंटेंट जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। उस चीज में लिटरेसी आ गई है। हाँ, हाँ। अब वो चीज वो वाली नहीं रही। हाँ, तक अब तो आ गई है। अब आ चुकी है। हाँ, तो ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये अक्सर लोग ये ईयर एंडर के टाइप का बनाते हैं। हम साल के शुरू में बना रहे हैं ऐसा, तो वो सवाल ही इसलिए है कि जो एआई है, फ्यूचर की बात करेंगे, आने वाले साल की, जो गया बीत गया, तो एआई का इस्तेमाल आप सारे करते हैं अपने वीडियोस बनाने में। तो एआई के ऊपर क्या ख्यालात है कि आगे जाके और कितना, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब बनाया इंसान ने, लेकिन कई बार इंसान से इंटेलिजेंट साबित हो जाता है। टेक्सटिंग करते हैं वीडियोस में, हर चीज़ में हेल्प कर रहा है। राइट। हम लोग भी जब वीडियोस के थंबनेल बनाते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव पर टाइप कर दो, आजकल फोटोशॉप में नया एक ऑप्शन है, टाइप कर दो रिमूव, तो खुद ही रिमूव करता है। पहले बटन से करना पड़ता था। हाँ, सब कुछ साइट आ चुकी है, आप फोटो डाल दो, सब हो जाएगा उसमें। एआई के यूज पे आप लोग सबका क्या टेक है कि आगे और कितना यूज करेंगे आप, ये काम आएगा? मुझे ये प्रॉप्स लगते हैं जो आपके उसमें है ना, चीज़ें एड ऑन करने का काम करें। एआई फिर भी एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ। मुझे नहीं लगता आप एआई से मुझे बना दोगे तो वो चीज़ हो रहा है। जो मैं अपने पेज पे बात कर रही हूँ, ऐसे हो रहा है नहीं। अरे ऐसे हो रहा है यार, मोदी जी और वो मेलोडी का करवा दे रहे हैं। अरे आप छोड़ो, मैं तो आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला तो अब नहीं है ना, नो मोर भाई। वो उनके गाने आ रहे हैं अभी भी, वो वीडियो में वो है भाई, उनकी आवाज है। हाँ। आवाज नहीं है भाई, बंदा बना मतलब दिया बंदा भी होगा। एआई से पूरा बंदा बना बना दिया। और अभी कॉन्सर्ट होने वाला है उनका,
एआई कौन सा? हाँ तो पर्सनल टच नहीं लेके क्यों नहीं ले लोग चाहते But- हैं, लोग देखना चाहते हैं। हाँ काफी अच्छी उसकी मिलियन फॉलोअर्स क्यारा समथिंग है हाँ कायरा स्कायरा, सो वो इंडिया की फर्स्ट मतलब एआई इन्फ्लुएंसर है, एआई इन्फ्लुएंसर वो समय के साथ है, वो चलना पड़ेगा इंसान को, और समय के साथ ही बंदा ढल जाएगा। एआई आया है तो उसके साथ ढल जाएगा इंसान। वो जाएगा नहीं अभी इतनी जल्दी हो जा जाने के लिए तो आया ही नहीं है। एंड मतलब वो चलेगा, उसके प्रोज भी हैं उसके कॉन्स भी हैं, बट जो फूड ब्लॉगिंग मुझे लगता है इन जनरल उसमें आप टेस्ट नहीं बता पाएगा एआई। मैं बाकी सब बता सकती हूँ, मैं उस एआई मॉडल से जो मैं सब करवा सकती हूँ, बस मैं टेस्ट नहीं बता सकती। सो तो इसमें वो pros and मतलब cons है। हाउ एआई कैन हेल्प, मतलब जैसे हम मतलब मैं पर्सनली मैंने कहा टेक से ज़्यादा है तो मेरा हर चीज़ में रहता है कि टेक को घुसेड़ दो, मतलब डाल दो, टेक से ही काम करवाना है। तो मैं एआई को मतलब डेली बेस का हिस्सा है, 4 ऐप्स मेरे फ़ोन में है कि मैं उन्हें यूज़ करता हूँ। वाइल कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करती हैं थोड़ा सा, मतलब जो लोग अगर नए हैं, जिन लोग को नहीं है या ट्राई कर रहे हो, आपको अगर जैसे फर्स्ट एक वीडियो शूट करना है, फॉर एग्जांपल फूड को ही लेके आप कर रहे हो, आप चैट जीपीटी खोलो, उसको आप वॉइस पे डालो, बोलो उसको, जितना इंग्लिश आती है, जितनी हिंदी आती है, जितनी मलयालम, जो मिक्स करके बोल सकते हो बोल दो आप उससे कि भाई मैं आज तब्बारा से आया हूँ, यहाँ पे ऐसा है, मेरे को ये चीज़ का ये करना है, इतना और आप जितना ज़्यादा उसे डेटा दोगे ना उतना बढ़िया। वो आपको ऐसी स्क्रिप्ट लिख के देगा, वो आपको इतना बढ़िया वीडियो शॉट्स देगा कि इस एंगल से शॉट निकालो, ये करो, हाई प्रोफाइल, ये आपको खुद मतलब नए व्यक्ति इवन फॉर जो कर रहे हैं उनके लिए, मतलब मैं पर्सनली हम लोग शूट करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के लिए भी शूट करते हैं, तो हम लोग को चाहिए रहता है ना भाई कहीं से तो आपको लाना है मोटिवेशन, या तो आप किसी का कंटेंट देखोगे या बनाओगे तो अपने मन का कुछ ही डाला, वो देता है। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत हेल्प करता है, शॉर्ट्स कैसे लिखना है, कैप्शन लिखना है, कैप्शन को आपको लिखना है। कई लोग हैं कि भाई हमारी इंग्लिश बहुत खराब है, भाई हिंदी में जो आता है ना बोल दे तू, और उससे आखिरी में कह देना, राइट एंड में बोल देना कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम स्टोरी इन इंग्लिश, क्या लिखेगा अच्छा करके ना, 10 जरा हैशटैग्स भी देना वायरल वाले, वो दे देगा आपको। तो पसंद नहीं आया थोड़ा और शॉर्ट करोगे वो भी कर लंबा देगा। करना है, छोटा करना है, शॉर्ट करना है। वीडियो एडिटिंग में भी इतने टूल्स आ गए हैं आपको, मतलब हम लोग सब लोग ही आजकल हम कह रहे हैं एआई यूज़ नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ सब बैठे हैं पता है, सब लोग आजकल ऑटो वो कैप्शंस डाल रहे हैं अपनी वीडियो के ऊपर। क्या एआई टूल ही तो है, आप थोड़ी लिख रहे हो, वो तो आपने वीडियो डाली कन्वर्ट कर रहा है ना, तो समवेयर और अदर हम लोग उसको कर रहे हैं। और आदी हो चुका है इंसान, हमें इंसान आदी हो चुका है। अगर वो बोले कि नहीं तो वो यूज़ कर ही रहा है, और आने वाले टाइम में और यूज़ करेगा, और नेक्स्ट लेवल जाने वाली है चीज़ें। ये है कि एआई कोई कहते हैं ना, लोग कहते हैं खतरा नहीं है किसी के लिए, एआई अपने आप नहीं चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा। आप जहाँ जो काम 2 घंटे में कर सकते थे आधे घंटे में कर सकते हो, जो काम ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको हेल्प चाहिए, मतलब बहुत चीज़ों में किसी भी काम को करने के लिए असिस्टेंट आपको एक जो है ना वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, कई जगह आपके पैसे भी बचाएगा। आपको पहले यार ये कैप्शन के लिए ये करनी, पैसे देने पड़ेंगे या टाइम देना पड़ेगा, 2 में से एक ही चीज़ है ना। अगर दिन में 5 वीडियो बना सकते हो, अगर कैप्शन में लग गए 2 बना पा रहे हो तो पैसे ही दिए ना एक तरीके से आपने अपने, तो पैसा। राइटर को पैसे देते थे वो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, अब आप एआई से लिखवा लेते तो आपको इससे नहीं लगता आप लोग को जॉब्स कम होने वाली हैं? जैसे बढ़ने वाली। एनी ने बोला कि राइटर देता था पहले, अब एआई ही दे देता है, तो राइटर की जरूरत। वो राइटर ही लिखवा रहा है। वो यार भी जैसे तो, यार वो बनाने वाला भी तो इंसान नहीं नहीं यार, वो वैसे कॉल सेंटर वालों की भी तो जॉब गई ना यार, उस वजह Call से चली center गई, कितना वो हुआ। बॉट हो गया, हाँ, जब से bot चैटबॉट आ हो गया। गया। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं अब ये। बढ़ भी तो रही है आपको अब देखो पहले क्या होता था, सरकारी जो भी ऑफिस होते थे तो जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो लिख कर चीजें करते थे, आज कंप्यूटर आ गया, सीखा ना उन्होंने, लोग होंगे अपग्रेड होंगे, चीजें करेंगे। टैलेंट है तो अब चिट्ठी का समय गया है ना, जैसे वो बोल रहे हैं। छोड़ दिया लोगों ने, आज भी कर रहे हैं बट उन्होंने सीख लिया। जो समय के साथ नहीं ढले। पहले वो एक कहते थे तार होती थी, चिट्ठी के साथ तार होती थी जल्दी जो जाती टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम। अब आज की डेट में आपकी वो चीजें खत्म हो गई हैं, कोई नहीं चिट्ठी डाल रहा, तो भाई समय के साथ तो चलना ही हो पड़ेगा, जाता है। वो मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारी न्यूज में अब वो एआई वाले एंकर आ गए हैं, तो लास्ट जो रात के 2 घंटे मैनुअल एंकर करने ही नहीं, उसी को खड़ा करके चलवा दो न्यूज, तो उससे एक एंकर का समय घट गया, तो अब हायरिंग ही नहीं लेते, वो बोले कि नहीं अब इतने हैं बाकी तो एआई कर देगा। अब आप इतना कह रहे हो, ये बैठी है बगल में, ये मेरे से कहती है यार एक काम करो मेरी एआई मॉडल बना लो। हाँ, क्योंकि मैंने कहा बन जाएगी, पता है, क्योंकि मुझे पता है बन जाएगी और वो फाइन ट्यून होती जाएगी समय के साथ। लिटरली मतलब मेरा और सोच मतलब मेरा प्लान भी है कि मतलब
करा क्यों, ट्राई क्यों नहीं कर सकते? चीज़ें अवेलेबल हैं, वाई नॉट? और जब अपन को आइडिया है, एक एआई मॉडल बनाते हैं, ट्राई करते हैं, देंगे एक प्रोडक्ट का वीडियो मतलब ऐसा बनाएगी। होता है कि मैं मीशो लाइव भी करती हूँ और मैंने 1-2 लाइव किए तो उन लोग को इतना अच्छा रिस्पांस मिल गया कि दे वांट मी कि अब हमें आप ही चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं इतना सारा आप सब कुछ नहीं कर 24 सकती हूँ, घंटे में से एक 25 एआई घंटे की मॉडल डिमांड बना है। लेते हैं। ये तो आपकी डिमांड है भैया। एआई में पर्सनल टच नहीं आता है। हाँ ठीक है, आपकी एडवांसमेंट के लिए वो हाँ, अच्छा है, originality नहीं है। प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, बट मुझे नहीं रिप्लेस कर सकता। नहीं, वो तो इंसान को तो कर ही नहीं सकता, बनाया ही इंसान ने। हाँ, तो अभी सब लोग के कुछ वियर्ड और कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टेंसेस जानना चाहूँगा, एक्सपीरियंस है, जिससे वियर्ड में ये कि भाई आपको जब ये लगा कि यार हम ये क्यों ही कर रहे हैं, और अच्छे वाले है कि जब प्राउड हुआ कि हाँ मैं प्राउड है कि हम ये कर रहे हैं। एक एक इंसिडेंट्स आप सब बता सकते हैं अपने अपने साथ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। जब हेल्थ अफेक्ट होती है तो मेरा तो हेल्थ के बेसिस पे ही पेज बना था। मेरा पेज हॉस्पिटल के बेड पे ही बना है। अच्छा, तो कई बार लगता है कि अरे यार छोड़ो छाड़ो, हेल्थ पे ध्यान दो, लंबा जीना है। तो ऑनेस्टली इंदौर अपोलो में मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहीं पे मैंने बोर हो रही थी तो पेज बना लिया था। और मैंने तो अपना गूगल पिक्सल भी उसी से लिया है, अपना आईफोन भी अपने से ही लिया है। और जब आप जाते हो रास्ते में, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनके साथ मैं जब डाइनिंग करने गई थी आमिर बेकरी हट, तो एक फैमिली मिली थी। तो वो अंकल आए, मुझसे मिले, फिर मेरे मम्मी पापा से मिले। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसका वीडियो देख के यहीं पे आए हैं। तब मुझे लगा हाँ नहीं, मुझे करना है ये चीज़। मेरे लिए वियर्ड ये था कि मैं 10 नंबर पे खड़ी थी अमूल के सामने, आशय जो मेरे साथ है वही साथ में करती थी, एंड एक बीएसएस का बच्चा आया, वो उतरा और उसने आते ही हमें बोला कि आपके वजह से मेरा 20 किलो बढ़ गया। अब उसके लिए वो फनी था, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए था कि मैं नॉर्मल इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, बट इट इज़ अबाउट हेल्थ, एंड जो अगर मैं पर्सनली हेल्दी खाना चाह रही हूँ, मैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हूँ दैट इज़ नॉट हेल्दी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम चेंजिंग इन माई कॉन्टेंट एज वेल, कि इट विल बी बेस्ड ऑन हेल्दी फूड्स, क्योंकि अभी कोरोना वायरस, अभी कोई एक और वायरस आ गया चाइना में, वी डोंट नो HMPV समथिंग है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन हेल्थ। अगर मैं हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ, आई वांट माय ऑडियंस, और टाइम लगेगा उनको, क्योंकि हर किसी को जंक फूड खाना है, मुझे भी जंक फूड खाना है। सो अगर मैं एक इनिशिएटिव ले रही हूँ, आई विल टेक इट फॉर अदर पीपल एज वेल। और अच्छी चीज़ तो वही है कि आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करके, यदि आपकी बेटी है ये बहुत अच्छा करिए, तो आई थिंक दैट इज। तो कुछ ऐसा फैंस भी मिलते हैं जब कुछ ऐसा बोल देते हैं, फैंस जैसे बाहर, फैंस ही कहूँगा, अब तो आप लोग फेमस हो, तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे लगता है कि मैं क्यों ही कर रही हूँ यार ये सब सुनने के लिए। नहीं वो सामने आके वो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, वो मुंह नहीं पे बोला। बोलने की हिम्मत नहीं है। That is जो good. छुपे रहते हैं, जो उनको नेगेटिव फैलानी है ना, वो पर्दे के पीछे फैला सकते हैं, मोमेंट वाले। वो उनमें हिम्मत नहीं है ऑनेस्टली। एक चीज़ और मेरे साथ हुई थी, मुझे लास्ट ईयर 2024 में विशाखापट्टनम की जो फर्स्ट फैमिली होती है, उन्होंने इनवाइट करा था, फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप थी। मतलब मैं फ़्लाइट में ही फर्स्ट टाइम तब बैठी थी, तब मुझे लगा नहीं जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगा था, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। मैंने अच्छा खासा चार्ज किया था, माइक में नहीं बोलूँगी। नहीं बोल दो, अरे बोल दीजिए बस आना चाहिए इनको यार। बोल दो, मैं भी चार्ज करूँ फिर। आइडिया दे दिया आपने, आइडिया दे दिया आपने। मैंने एक रील का उनसे 50,000 लिया था, ओह, और मैंने 2 रील बनाई थी। उसके अलावा मेरा पूरा ट्रिप स्पॉन्सर था, बट वही अरे भाई, मेरे लिए तो वो ज़्यादा अमाउंट है। अब ये आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है मैं क्यों ही ले रहा हूँ ये। तब मुझे वहाँ पे अपने फॉलोअर्स मिले थे, मैं उदयपुर गई, मैं ऋषिकेश गई, मुझे हर जगह जब मिलते हैं ना लोग, तो लगता है नहीं अब तो करना है, और अब पैन इंडिया होना है। भोपाल में कंटेंट नहीं बचा हमारे लिए। यार वियर्ड तो ये बताऊंगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन था, तो हमको हमारी वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी थी। तो अब पेरेंट्स से तो बोल नहीं सकते थे कि फ़ोन दिला दो, फ़ोन दिला दो। तो हमने सोचा कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे ही बोलते हैं हम लोग कि ना मतलब उनके पास जो आईफोन था, हमने बोला कि आप हमारे साथ शूट पे चलो, आप ऐसा करो। तो हमको बहुत शर्म फील होता था कि हम लोग मांग रहे हैं उनसे ऐसा ऐसा। हम लोग पता है बहुत पकड़ पकड़ के लेके जाते थे लोगों को कि हम तुम्हें खिला देंगे, वो कर देंगे, ऐसा ऐसा, तुम चलो हमारे साथ। तो हमको ऐसा बहुत वियर्ड लगता था कि बहुत क्या कर रहे हैं हम लोग ये सब। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर हमने खुद ही आईफोन ले लिया। फिर अब और अच्छी चीज़ तो ये बताऊँगा कि जब हम लोग अभी स्कूल में ही हैं, मैं ये बताऊँ तो अभी 12th में हम लोग, तो हम रिसेंटली अभी 11th में शिफ्ट हुए थे, मतलब स्कूल चेंज करा था। तो स्कूल में हम लोग जैसे एंटर करे तो वैसे सब बच्चे हमको ऐसे देख रहे कि कहीं देखा है इनको, कहीं देखा है, किधर तो देखा है इनको।
फिर धीरे धीरे सब लोग एकदम से एक बच्चा चिल्लाया कि अरे तुम तो भुक्कड़ वालों हो ना, मैंने तुमको इंस्टाग्राम पे देखा था। फिर धीरे धीरे सब लोग ने जाना, फिर हमको ऐसा प्राउड फील हुआ कि वाह यार बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा वियर्ड तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, वियर्ड ऐसा कुछ, बढ़िया प्यार ही मिला है। और जब ये हाँ वियर्ड ये था कि जब हमने चालू किया था ना ये, तो कुछ लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाते थे, आसपास वाले ही। वो थोड़ा मजाक क्या कर रहे हो ये, ऐसा वैसा, टाइम वेस्ट, ये वो कुछ थे, दोस्त लोग ही थे, उनको लगता था अब अरे भाई ये मेरा दोस्त है, कनेक्शन निकाल लेते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब वो उसकी वीडियो बनाई थी जहाँ अपन जाते हैं, उसके रेस्टोरेंट पे कोई पहुंच गया, कहता अरे वो हमारे, मैं उनका मामा लगता हूँ। मैं कहाँ से मामा मेरा कोई आ गया। 10% डिस्काउंट के लिए मामा चाचा सब बना लेते हैं आज। वियर्ड बहुत सारी चीजें, वियर्ड तो बहुत सारी है, पर्सनल है, बट ठीक है, बट अचीवमेंट बहुत अच्छी है, लोगों ने प्यार दिया है। आज रिश्तेदारी निकाल लेते हैं रेस्टोरेंट वाले भी। मेन चीज प्यार ऐसा है, सब जहाँ भी मिलते हैं हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस बोलते हैं। फूडी पाजी तो अच्छा नाम है। हाँ जी गाइस मैंने पाया, हाँ जी गाइस ऐसे कुछ नहीं आया। अब जैसे घर में कुछ भी होता था ना, मम्मी ने बुलाया है तो पंजाबी है हाँ जी ही बोलते हैं। गलती से अगर हम हाँ बोल देते थे ना, तो हमारे पापा मम्मी बोलते थे हाँ क्या होता है, हाँ जी बोला करो, तमीज़ नहीं है तुम्हें। तो ये चीज़ होती थी। तो वो जब बोलना चालू किया तो मैंने उसमें ही टोन में चालू किया हाँ जी। वो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसे बन जाएगा हाँ जी, वो नॉर्मल हम ऐसे ही बोलते हैं। के वीडियोस में तो वो कहीं ना कहीं ऐसे एक दो बार बोल दिया, हाँ फिर वो बन गया अपने आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो हाँ जी हो गया। आपके कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि कोई कमेंट करने से पहले हाँ जी लिखता है, उसके बाद बाकी करता है। देखो कितनी अच्छी बात है, कोई हाँ नहीं बोल रहा, हाँ जी बोल रहा है, रिस्पेक्ट ही दे रहा है। आप लोग के साथ मतलब प्राउड भी हुआ और रिग्रेट भी हुआ? आई थिंक वियर्ड में तो आपके साथ तब वो चीज़ हो सकती है जब आप ऐसी चीज़ें बनाओ जो लोगों को पसंद ना आए, मतलब कुछ गंदी चीज़ें, या लोग बोले यार ये क्या है। तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें तो ऐसा वियर्ड कुछ नहीं होता है, लोग तारीफ़ ही करते हैं। और अच्छी चीज़ मैं बोलूँ तो जैसे रिसेंटली हमको यूट्यूब शॉपिंग इवेंट में बुलाया था, मुझे बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि आई थिंक उन लोगों ने 500 प्लस जो यूट्यूबर्स है, हाँ इंडिया के 500 प्लस यूट्यूबर्स को बुलाया था जिसमें हमारा नाम आया। तो वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। आप रिग्रेट बता दीजिए, प्राउड को बता दीजिए। रिग्रेट स्टार्टिंग में होगा, अब तो नहीं होता है। रिग्रेट है शादी कर ली। वो तो ये सबसे बड़ा सुख अगर गिन ले फिर अपन तो ज्यादा फायदे का सौदा है भाई। नहीं भाई, वो पेज पे चेहरा देख लो किसका दिखता है, आवाज देख लो किसकी सुनाई देती है। तो वो तो एक मतलब अगर प्लस में कहें तो मैं पता नहीं क्या बताता, तो हाँ ये तो एक प्लस है, सबसे बड़ा प्लस यही कहेंगे। क्योंकि आपको मतलब मेरे को मतलब अच्छा, मैं अभी रिसेंटली अपने दोस्तों से मिला तो वैसे कहते हैं कि यार अरे एक बात बताओ यार, तुम्हारी तो हो गई है, हमें भी करनी है, मतलब क्या बदलाव आता है जीवन में, मतलब हम कैसे प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए। तो मैं ऐसे यार कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब तुमको क्या चाहिए तुम्हारे पार्टनर से या कैसा है। मतलब हमारा तो ये है कि यार सुबह से लेकर रात तक काम काम काम, उसी में ही सब, मतलब सब कुछ उसी के बीच में ही है कि मतलब घूम रहे हैं तो यहाँ आए, ये हमारी आउटिंग है, ये हमारी आउटिंग है, हम लोग ऐसे मैं तो outing एनी जाते से हैं। पूछूंगी तुम्हारे पास क्या बदलाव होगा, तुम तो अपने घर में रह रहे हो, वो आइए ना। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंजेस हुए हैं। देखो मैं जैसे बताऊँ, मैं काफ़ी टाइम से 10 ईयर्स हो गए होंगे मैं घर से बाहर ही रही हूँ, ज़्यादा पेरेंट्स के साथ भी नहीं रही। तो मुझे एक अच्छी फैमिली भी मिली है एंड हम लोग साथ में, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्या होता है लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है यार पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, लड़ाइयाँ इसलिए होती है। हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती है ना, और मोस्टली होती है जब हम लोग शूट करते हैं, मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है। काम के लिए ही होती है लड़ाइयाँ, ऐसे तो मतलब नहीं होती है। नहीं लड़ाइयाँ होती हैं, पर कैसे होती हैं वो काम के टाइम पे ही ऐसे मतलब हमारा अगर BTS देख लिया ना किसी ने तो वो मतलब प्रताड़ना के केस लगा देगा मेरे पे इंसान कि भाई क्या करते हो बेचारी बच्ची के साथ, मतलब ये हो जाएगा। पर क्योंकि मेरा थोड़ा सा परफेक्शन को लेकर रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं थोड़ा सा जल्दी से हाइपर हो जाता हूँ। पर हाँ ये चीज़ है कि यही चीज़ अच्छी लगती है कि भाई दो लोग के बीच में यही अंडरस्टैंडिंग है कि वो चीज़ चलती है, कि ये नहीं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया और अब तुम जानो तुम्हारा काम, तो वो नहीं है। तो बहुत है देखो हर चीज़ पैसे वाली भी नहीं होती। मैं सच बताऊँ ना, मतलब पैसे का वो नहीं, एक पैशन है हम दोनों के अंदर
कि मतलब एक भूख रहती है यार, ये हमें करना है। अरे हम वो वीडियो 15 दिन में भी दे सकते, पर ये था यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, चलो। जैसे कि हम रिसेंटली बोटिंग करने गए थे, हम लोग 1 हफ्ते पहले गए थे, बट इनका ऐसा नहीं था। मेरा था नहीं यार मुझे ही एडिट करना है, बस मुझे तो डालना है, तो एक वो पैशन भी रहता है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो मतलब लाइफ के यही हैं कि आज मतलब घर वालों ने कभी ऐसा नहीं रहा, स्टार्ट जब भी किया था मतलब मैंने क्या किया, मतलब उस टाइम तो ये कोई पैशन मतलब वही नहीं माना जाता था ना कि इसमें कुछ कमाओगे करोगे, तो तब तो घर वाले कुछ बोल ही नहीं, कुछ कर रहा है बच्चा करने दो। पर हाँ, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी भी जगह उन्होंने रोका कि यार बाहर जा रहे हैं खाने जा रहे हैं, या भोपाल से बाहर भी जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं खाने, कभी किसी चीज़ में मतलब उन्होंने घर वालों ने रोका नहीं है। हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट रहा है। और समाव मेरे को लगता है कि उनका ही मतलब कहीं ना कहीं जो एक अच्छा इस चीज़ से क्या रहता है ना कि मतलब उनका हमेशा से भरोसा रहा है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप दायित्व बन जाता है कि यार सामने वाले ने आपको खुली छूट दे रखी है, अब ये आपके ऊपर है। इन्फ्लुएंसर बहू किसको चाहिए रहती है, मतलब रिजेक्ट ही कर देते हैं। आई थिंक मतलब मैं लड़कियों के उसमें बताऊँ तो मोस्टली ऐसा होता है कि यार लड़की इन्फ्लुएंसर है, नहीं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। बट मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। मतलब हम लोग शादी करने वाले थे दिसंबर समथिंग में, बट उन लोगों ने बोला यार तुम लोग इतना वीडियो बनाते एक काम करो, बढ़िया साथ में काम करना, शादी कर लो। शादी की 15 तारीख को आखिरी शादी की डेट थी, 13 तारीख को हमें शादी गई है। फिर इसके बाद 3 महीने अटक जाओगे। बना और सुनो तो हम उनने कहा वो सब तुम करते रहते हो, इतने कोलैबोरेशन करते हो, एक काम करो तुम लोग कोलैबोरेट करो पहले, तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में आओ। तो वो अच्छा है, घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया और उसको ये भी अच्छा लगता है कि अपन ने कभी उसका गलत वो नहीं किया कि यार घर वालों ने छूट दे दी है कुछ भी करो अपने मर्जी बर्बाद करो। अपन ने उसको एक फ्रूटफुल वे में ही लाया है। तो आज उनको भी लगता है कि जब आप जिस एरिया में रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस आप समाज में बिलोंग करते हो, या जो आपकी कम्युनिटी लोग जानते हैं आपको, आपकी एक वैल्यू है, आज आदमी उस नज़रिए से देखता है कि हाँ, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ आई कि आपके थ्रू भी एक होता है कि आपके घर वालों के नाम से आपको जानते हैं कि यार ये जैन साहब का लड़का है। जब ये चीज़ होती है ना कि यार अरे ये तो शुभम के पापा हैं, या एनी के ये मम्मी है, या इसके, तो वो एक चीज़ होती है। आई बिलीव कि आप कहते हो कि ये कमाया है भाई, क्योंकि वो लगती है उसके लिए जितनी दम मेहनत, वो 30 सेकंड की रील 1 मिनट की रील कभी नहीं बता सकती, 20 मिनट का यूट्यूब वीडियो कभी नहीं बता सकता। जितना आप उसके पीछे काम, डेडिकेशन, सब कुछ एनर्जी और पता नहीं क्या क्या आप अपना लगा देते हो। कोई भी क्रिएटर अपना जो भी रहता है ना, क्योंकि उसका तो यही रहता है ना कि मुझे तो बेस्ट देना है। वही वाली बात, कोई कभी ये सोच के नहीं आता अरे बना तो देते हैं कंटेंट, नहीं, सबका ये रहता है मुझे अपना बेस्ट देना है, पिछली बार से और बेस्ट, अगली बार और बेस्ट। तो आप अपना सब लगा देते हो, और जब वो चीज़ रिकॉग्नाइज होती है, जब लोग उसे पहचानते हैं, तो आपको लगता है कि भाई कर तो लिया है, मतलब हासिल। आप मानोगे नहीं, लास्ट 1 ईयर मतलब अगर आप कह रहे हो ना 2024 अभी गया, हम 25 ये वाली बात करें तो 2025 तो अभी आया है, 2024 वॉज लाइक अ ईयर ऑफ सेलिब्रेशंस फॉर अस। 2024 के पहले महीने में जनवरी में एनी का जो पेज था 2000 फॉलोअर्स से 50,000 फॉलोअर्स एक महीने में। फरवरी में 100 के हो गया वो चीज़। मार्च में एक अवार्ड शो के लिए, अप्रैल में शायद हमारा कुछ नहीं है ना, मई में कुछ, मतलब अभी हम लोग ने वो डाला था, हमने कहा यार 12 महीने से 8 महीने में तो अपन ने अचीवमेंट्स है भाई, कभी सिल्वर बटन आ रही है, कभी यूट्यूब ने बुला लिया, कभी इसके इतने फॉलोअर्स टच कर दिए, कभी ये हो गए, तो मतलब और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों। मतलब आज इतने सारे सबको पता है कि हम लोग कितनी, मतलब आप तो फुल टाइम उस चीज़ को कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा मतलब डेडिकेशन और सब बहुत मेहनत लगती है। भले दिखती वो 30 सेकंड की वीडियो है, पर मतलब यहाँ पे अभी सब लोग शायद आई थिंक फुल टाइम ही परस्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एनी सिर्फ ऐसी है, मतलब वो जॉब करती है, सीहोर में जॉब है, अभी इसकी जॉब कहता है सुबह 8 बजे का शिफ्ट 8 से 2 तक है। सुबह इतनी ठंड में कोहरा है भाई, 6:30 बजे उठना, गाड़ी ड्राइव करके रोज़ जाना, ड्यूटी करना, आना, और वहाँ से आते से ही रेडी, मेरा मतलब ये रहता है कि रेडी रखना है कि आओ तो ये प्रोडक्ट शूट करना है, आज ये चीज़ करना है, या यहाँ चलना है। तो डेडिकेशन मतलब अपार डेडिकेशन चाहिए भाई आपको ये काम करने के लिए। वो टाइम है, मैं अभी वो उस चीज़ को मिस कर दूंगी ना, तो वो हो जाएगी जब चीज़ें सेट, तो थोड़ा कम कर लेंगे। कंटेंट क्रिएशन लॉन्ग रन में करना है तो मेहनत तो क्या करना पड़ेगी। अभी तो टाइम है, मेहनत हो जाएगी, उसकी एक एज के बाद मेहनत भी नहीं होती।
नहीं हो पाती ना, कितना ही करो। हाँ हाँ, जैसे ये फूड ब्लॉगिंग कर रही है, आगे जाके अपना खुद इतना आइडिया हो जाएगा, एक रेस्टोरेंट खोलेंगे तो ज़्यादा उसमें बोलेगी। जैसे मैं लाइफस्टाइल का करती हूँ तो रेस्टोरेंट तो रीओपन करना है, बाकी बिजनेस करना है दूसरा फूड से ही। बट आइडिया हो जाता ना कि फूड, जैसे मैं लाइफस्टाइल का करती हूँ तो यार जिस दिन मैं अपना खुद का ब्रांड खोल लूँगी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी यार अब बस। तो मुझे जब जैसे रिग्रेट हुआ था कि जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे, इससे पहले मैं एक दूसरे संस्थान में था, तो वहाँ पे कुत्ता चोरी हो गया, बिल्ली चोरी हो गई, वो कौन सी वो सफ़ेद बालों वाली होती है, वो नाम में याद नहीं आ रहा, वो चोरी, उसकी खबरें हम लोग सुना में क्या ही कर रहे हैं यार हम लोग। फिर उसके बाद 2 प्राउड मोमेंट्स है। सो पहला, मैं एक्टिंग भी करता हूँ थिएटर से, पंचायत सीज़न 2 में आई एक्टेड, तो 2-3 मिनट का मेरा सीन था, वो 2-4 सीन थे सीज़न 2 में। तो मैं जब दिल्ली में था, जब इससे पहले जिस संस्थान में था, तो ट्रेवलिंग इन मेट्रो, तो वहाँ सीज़न 2 ताज़ा रिलीज़ हुआ था, ये मई 2022 की बात। तो एकदम से मैं देख रहा हूँ कि तिरछी निगाहों से देख रहे सब। फिर मुझे देखा, मैं अपना नॉर्मल खड़ा हूँ, और तो उसके बाद 2-3 लोगों ने वीडियो में फ़ोन में देखा कुछ। उसके बाद आके, अरे भैया तुम हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद जो पूरी बोगी के सारे पंचायत वाला, पंचायत में काम किया यार, सेल्फी दे, सेल्फी पे सेल्फी, मतलब दिल्ली मेट्रो का एक बोगी पूरा सबके साथ सेल्फी ली मैं। तो मैं कहा चलो ये कुछ काम का प्राउड। और दूसरा जो मीडिया से रिलेटेड, कि एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने करी थी, तब मैं किसी संस्थान में भी नहीं था। एक 3-4 बच्चे थे, वो पाइपलाइंस नहीं रख रहे थे बड़े, उनके अंदर वो रह रहे थे, ना उनके माँ का पता ना बाप का पता। तो हमने पता करवाया कि इनके पापा का है, तो पापा को मेरे ख्याल में जेल हो चुकी है, और माँ मेंटली कहीं ऐसे ही पागलपन में कहीं घूम रही है, और ये तीनों बच्चे उस बड़े से गटर के पाइप में रह रहे थे। तो हमने वो रिपोर्ट चलाई, अब मैं तो किसी संस्थान में था नहीं, लेकिन बनाई मैंने और एक चैनल को दी, और वो चली, और सरकार ने एक्शन लेकर उन तीनों बच्चों को रेस्क्यू होम में भेजा। तो तब प्राउड होता है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो है। तो मेरे साथ तो ये मूवमेंट हुआ था। हाँ, तो अब लास्ट में एंडिंग करते हैं हम लोग, एक क्विज खेलेंगे ये साथ, कि अक्सर आपने मेन्यूज़ में देखा होगा रेस्टोरेंट के कि डेफिनेशन जो लिखी रहती है, कई लोग उससे बेवकूफ़ बन जाते हैं। एक मेरे अंकल थे, वो बेवकूफ़ बन गए थे, ब्रिंजल स्मैश लिखा हुआ था तो ऑर्डर कर दिया 400 रुपये का, बाद में बैगन का भरता निकला। तो ऐसे ही कुछ डेफिनेशंस पूछूंगा, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी आंसर है जल्दी दे दें। अ वेजिटेरियन डिश मेड विद स्क्रैम्बल्ड पनीर, ओनियंस, टोमेटोज एंड स्पाइसेस. इट गोज वेल विद फ्लैट ब्रेड्स लाइक पराठा and is also great on a toast for a quick breakfast. पनीर भुर्जी। वाह, 7 करोड़। पनीर भुर्जी is the right. And okay, next, traditional dish made with grilled eggplants, onions, tomatoes, spices and herbs. If you love eggplants, you got to try out this popular Indian dish. Eggplant, बैंगन का भरता. Okay, right. Coming from state of Maharashtra, consisting of mixed vegetables in a thick gravy, spiced gravy, and it is served with chapatis. नहीं, पाव भाजी। नहीं, अरे नहीं, कुछ हिंट तो दो। हिंट, एक शहर का नाम है महाराष्ट्र के, उसी के पे है। स्पाइसी। स्पाइसी कौन से शहर का नाम है? डिश स्पाइसी है, थोड़ा गाढ़ी सी ग्रेवी है, और हाँ मेन कोर्स चपाती के साथ करते हैं। वेज क्या? कोल्हापुरी। सही जवाब। टेंडर जूसी मीट कंबाइंड विद फ्लफी एरोमेटिक राइस, कुक्ड इन चिकन स्टॉक, इन्फ्यूज्ड विद ऑल डिलीशियस फ्लेवर्स. नहीं, बिरयानी नहीं, यखनी यखनी पुलाव। पुलाव। ये जो है सब नॉलेजेबल लोग हैं। 14 करोड़ हो गए भैया। ओके, लास्ट वन, ये सबसे ज़्यादा आसान है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला स्पाइसी वाइट चिकपीस एंड अ पूरी इन अ डीप फ्राइड ब्रेड मेड फ्रॉम मैदा. हाँ बालक बताओ. छोले भटूरे. वाह वाह, 21 करोड़ आप जीते. क्या कीजिएगा इस धनराशि का इतनी छोटी उम्र में. चलो, तो ये थे भोपाल के सारे फूड व्लॉगर्स, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा. और इससे पहले ऐसा राउंड टेबल किसी ने नहीं किया है. आप तो इसका रिव्यू भी जानना चाहूँगा, कैसा लगा सबको? आप सबको राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल पे किसी ने नहीं किया है, तो आप सबका जानना चाहूँगा कैसा लगा इस कॉन्वर्जेशन को देखकर. सो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे. मतलब कि ऐसा है कि हम लोग कई बार किसी इवेंट में मिले हैं या कहीं पे शूट करने गए हैं, वहाँ टकराए हैं, मिले हैं, या वैसे भी. बट हाँ, एक
अपने थॉट्स या चीज़ों को लेके जो डिस्कशन जैसे आज हुआ, हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करी, अपनी लाइफ के बारे में बात करी या काम के बारे में बात करी, तो दिस इज अ लाइक पहला इस टाइप का हाँ होते रहना चाहिए। मतलब हाँ मतलब इसका हम लोग 2.0 भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे नहीं है यहाँ पे अभी। का मौका ऐसे ही मिलता है, मीटअप से मिलने का ज्यादा बात अलग है कि टाइम स्पेंड करा, बात किया है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया ये लगा। चीज़ ना मतलब इसी राउंड टेबल से पता चली कि सब लोग एक ही चीज़ें फेस करते हैं, लाइक वो नेगेटिव कमेंट वाली, और जैसे रेस्टोरेंट पे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के है सबके सब। हाँ, आप दोनों का कुछ रिव्यू? अच्छा है, मतलब कि वही सबके पर्सपेक्टिव्स जानने को मिले, अपना ही पर्सपेक्टिव रखा तो इट्स वेरी नाइस, अच्छा था काफी। तो वही सब लोग एग्री हैं कि 2.0 वर्जन भी होना चाहिए। हमारे साथ 2 लोग नहीं है, सृष्टि नहीं है और आयुष नहीं है, तो उनको हम काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ बहुत पर। सारे नहीं है, और भी अच्छे और भी अब मैं जिनको जानता हूँ उन्हीं को बोल अगली बार और थोड़ा बड़ा टेबल रखेंगे अच्छे से। मतलब आप दूसरी सिटीज में देखते हाँ। होगे सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये हम लोगों को कनेक्ट होने का मौका मिलता है, मतलब होते रहना चाहिए। और जाते जाते एक जो वायरल होते रहती हैं चीज़ें कि अब वृंदावन को ले लो, मथुरा को ले लो, बनारस को ले लो, जहाँ जो फूड ब्लॉगरों ने जो फेमस कर दिया, अब वहाँ जा रहे हैं तो वो क्वालिटी है ही नहीं, मतलब गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक वो हो गया है। मतलब ये मतलब इसमें मैं तो ये पैन इंडिया सवाल है, अभी तो मैंने लोकल सवाल कर लिया, आखिरी सवाल पैन इंडिया है कि ये कैसे, क्यों, या तो वो लोग इतना क्राउड हो रहा है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या क्या हो रहा है? नहीं, हर चीज क्राउड नहीं है। Crowd हर जिसकी चीज फर्स्ट नहीं है। जनरेशन ने स्टार्ट करा था तो वो थर्ड जनरेशन तक आते आते भी वो चीज क्वालिटी नहीं बची। बदल जाती है। कुछ चीजें कॉस्ट hype कटिंग है, करने के पीछे भी रेस्टोरेंट वाले तो उस वजह से भी कई बार कुछ चीजें हाइप हो है, जाती कुछ ना आज तक मेंटेन करके रखा, कभी इवन कभी इम्प्रूव हाँ, करा है। अब जैसे अपने ही भोपाल में कुछ ब्रांड्स हैं, उन्होंने मेंटेन किया है, कुछ है वो जो नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को ऐसा है कि यहीं का अभी कमा लो, आगे का नहीं सोचना, जितना है अभी कमा लो। कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ लोग मेंटेन कर रहे हैं और कुछ लोग कभी कभी क्राउड नहीं संभाल पाते। जैसे एक मैं बनारस की जो कचौड़ी वाला है उसका ही मैंने देखा, कई डुबो के जब देता है, और एक रूपा कचौड़ी वाले एक अंकल और है, वो टीटा लगा के ले बेटा खा ले। तो अब इतने लोग पहुंच गए कि अब वो वीडियो बन रहे हैं कि इतनी क्वालिटी नहीं है, देखो कितना घटिया दे रहे हैं, मतलब तो मेंटेन। अब और एक वो छंगानी क्लब कचौड़ी, भाई साहब वो तो वही बात है ना, आप नेगेटिव बोल के वायरल जल्दी हो गए, वायरल जल्दी हो जाती। फेमस भी जल्दी होना है। आगरा गए थे, ऐसी फूड कंटेंट देखकर हम लोग आगरा गए थे, और हमारे साथ मतलब जो हुआ है ना, जैसे हम एक आगरा के फूड ब्लॉगर को फॉलो करते थे, नाम नहीं लूँगी, तो उसके 2-3 हम लोगों ने वीडियोस निकाले, सेव कर लिए, चलो अब आगरा चलेंगे फूड ब्लॉग्स बनाने के लिए। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। एक फुल्की वाले का उन्होंने बनाया था, लिटरली हम लोग वहाँ गए ना, मतलब उनके पैर ऐसे पूरे गंदे हो रहे हैं, वहीं वो फुल्की दे रहे हैं, तो उल्टी जैसा लगने लगा था मुझे तो। मतलब कुछ चीज़ों को नहीं, लेकिन उसमें स्वाद भी आया हुआ है। स्वाद वो उसका उसका उस 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 मसाले को खा ही नहीं पाए, मतलब लिटरली वो इतना वो था। पर हाँ यही चीज़ है, क्योंकि वही है कि अब किसी ने उसको बनाने के लिए बना दिया, हो सकता है शायद उसके बचपन में जो वहाँ का रहने वाला है, जैसे हम लोग क्या भी अपन भी कहते हैं ना यार, अपने भोपाल में ये पुराने हैं कि जो नाम से चलते हैं कि हम कहते हैं शर्मा वाला है या ये है, हर इंद्रपुरी में कोई अलग है, या ब्रांड्स की हम जो बात करें जो धीरे धीरे बन गए हैं, तो सबने एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करके, बट हाँ वही आदमी व्यूज़ के लिए फटाक से कुछ भी डाल देता है, तो वो चीज़ वही वाली बात आती है कि आपका बनता है कि आप थ्रोरली उस चीज़ को, बोलते फूड ब्लॉगर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ या व्यूज़ को प्राइमरी रख के कुछ भी डाल देते हैं, या ओहो या हाँ कितना बढ़िया है, कुछ भी। चाहते तो हम भी उस चीज का वीडियो बना सकते थे, इतनी भीड़ है देखो, इतनी फेमस है, नहीं बनाया भाई हमने। कि भाई आदमी देख के कहता ना, हम यहाँ हाइजीन हम कहते, वो उधर हाइजीन का एच नहीं था, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर बस बस बस। तो कंटेंट इज, दो चीज़ें हैं कि या तो क्वालिटी में दम नहीं है और उसको दिखा दिया गया है बहुत अच्छा, या फिर वो ये कि इतनी भीड़ आ गई है कि आप संभाल नहीं सकते हो। तो फिर क्या होता है ना कि संडे के दिन जब किसी की भी रेस्टोरेंट में जब ज़्यादा होता है ना, कि आदमी फिर सूप थोड़ा सा पतला आने लगता है शाम को, रात के 9 बजे 10 बजे। एक बार वो एक ठेले पर वो जो दादा वो बेचते हैं, तो उनकी लोकेशन के लिए हम लोग गए और पूरे 2 घंटे हमने उनको ढूंढा है। वो मक्खन मलाई के लिए, पर नहीं जितना उसको बताया था कि हाइप्ड था, नहीं लगा। मैंने कहा लखनऊ में ऐसी एक वो पानी पूरी वाले बहुत फेमस है ना, इतना डाल देते हैं हाथ पूरा, क्या नाम है उनका,
उनका नाम जगन्नाथ पता नहीं कुछ वो ऐसे ही फेमस ही उस चीज के लिए है। हाथ डालता हूँ और लिख रखा है लड़कियों को नहीं खिलाऊंगा, लड़कियों को आधा ने जरूरी प्रेग्नेंट है। लेडी नहीं खा सकती ये है। पता ये ब्रांड के वो उनके मतलब उनने समझ गए कि ये सब करने से ना अपनी दुकान चलेगी और इससे बनाने वाले आके बना की वजह से ये जो चंद्रिका वगैरह है वड़ा पाव चिल्ला चिल्ला के रो के फेमस हो रहे हैं, मतलब असलियत में ये ऐसा कुछ नहीं बॉस पहुंच तो है। गए। बिग बॉस में पहुंच गए। डॉली चाय, अरे भाई डॉली चाय वाला फ्लाइट से दुबई जा रहा है, 5 स्टार, बिल गेट्स को चाय पिला रहा है यार। अब फिर हम सोच रहे क्या ही कर रहे हैं हम जीवन में, ये आदमी ऐसे करके और बिल गेट्स को चाय पिला रहा है। खैर तो ये सब ना करें, अच्छा कंटेंट बनाएं, असली कंटेंट बनाएं, अच्छा बनाएं। उनका भी असली है लेकिन वैसा वाला नहीं है। तो आज इन सबसे मिलकर हमको यही पता चला कि आप जितने लोग, मैंने इनके कमेंट सेक्शन भी देखे, सब बोलते रहे हवा में उड़ने लगे, यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए। आप लोगों को ये कॉन्वर्जेशन सुन के समझ में आ गया हो कि दे आर ऑल वेरी ग्राउंडेड और कॉन्वर्जेशन बहुत हेल्दी रही, क्योंकि भैया कहावत है ना कि चिड़िया कितना भी उड़ ले आकाश, दाना तो रहता है ज़मीन के ही पास, तो यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सी हेल्दी कॉन्वर्जेशन हुई, हेल्दी खाने की बात भी हुई। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस लोकेशन का, टब्बर हाउस का, जिन्होंने हमें ये जगह दी इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्जेशन को करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच टब्बर हाउस। और इस जगह को सजेस्ट करने के लिए अर्पिता का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, दिस लोकेशन इज़ वेरी गुड। और आप लोगों को ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई तो कमेंट्स में बताएं, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो वहीं घंटी दब जानी चाहिए। हाँ, मतलब हम भी विस्तार न्यूज़ को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम लोग को सेलेक्ट किया और ये ऑर्गेनाइज किया, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हेल्दी रहिए, बस ओरिजिनल रहिए। थैंक यू।